सॉफ्ट स्किल आए हुए थे और टीम मैनेजमेंट का आया था मेरे ख्याल से। चैप्टर 1 का क्या आया था? सॉफ्ट स्किल्स आया था। 5 में से क्या आया था? इसमें से टीम टीम का आया था कोई क्वेश्चन, जो टीम टीम बिल्ड का करते हैं जब मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, उसको ठीक है, कोई नहीं। तो मैंने आपको चैप्टर 2 में से दिया एक क्वेश्चन, और एक एक हमने दिया था टाइम मैनेजमेंट में से। ये सर आपका वाला इजी था। तो फिर भी गलत करके आए तो फिर हम क्या कर सकते हैं? आप बताएं। अब मेरा ठीक हुआ, मेरा ठीक हुआ है। कितने लोगों का इस क्लास के अंदर गलत हुआ है? खुद ही बता दें, आपने नहीं था ना। सर वो तो नंबर जब आएंगे तभी पता चलेगा। नहीं नहीं, मतलब अटेम्प्ट ही गलत किया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आपने पर्सनैलिटी वाला सवाल लिख दिया है, वो पूछ रहा हूँ। वो गलत तो आपने किया ही होना है, वो तो श्योर है। नहीं, सही 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 करके आया। सबका सही था। सर शायद अटेम्प्ट ठीक किया। यार, चलो ठीक है, फिर ठीक है। अटेम्प्ट अगर सही किया है तो फिर उसके नंबर तो मिलेंगे, अगर गलत लिखा है तो फिर उसके कोई नंबर नहीं मिलना, पहले बता रहा हूँ। ओके जी, आज हम सर डिस्कस सबका नहीं करते ठीक हुआ। हैं इसका। नहीं वो नहीं हुआ यार, क्या कर सकते हैं, छोड़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू शो। अच्छा जी, स्लाइड्स में आपसे शो करने लगा हूँ एंड देन वी आर गोइंग फॉर द लेक्चर। ठीक है जी, कोई मसला मसाइल हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरी प्यारी बहनों को कोई प्रॉब्लम पेपर से रिलेटेड, ऑल इज़ क्लियर तो बता दें। सब ओके है मेरी प्यारी बहनों को? सर एक सवाल पूछना था आपसे। जी हमजा भाई, 10 पूछो। सर ये चैप्टर नंबर 7 बुक में जो था क्वाड्रेंट, वो तो है ही नहीं बुक में, स्लाइड से पढ़ा था हमने। यानी दूसरी दूसरी बुक भी है ना, 2 बुक्स हैं, अच्छा दो इसलिए है मैंने वो कुछ। हमारी है नहीं। ठीक। वो भी गलत हो गया। नहीं नहीं, वो दोनों सही हुए हैं, मैं कह रहा हूँ हम्म, वो बुक में अच्छा नहीं था इसमें। वो तो मैंने आपको पेपर में भी कहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। यस सर, वो कर लिया था, नेट से कर लिया था। चलो मेहरबानी आपकी। तो यहाँ आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 उसमें है आपके पास है स्ट्रेस का। ठीक है जी। चैप्टर नंबर आपने आना है स्ट्रेस का, वो है चैप्टर नंबर 9 आपके पास बुक में। चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है जी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ और आप कहेंगे सर ये क्या हो गया। एनी क्वेश्चन वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। सर इंटरनल स्ट्रेस था। बेटा पहले सारा बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन लूँगा। अभी आपने पढ़ लिया ना हमजा भाई? ठीक। मैं सारा एक दफ़ा रिवाइज यस करूँगा, सर। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन के सारों का आंसर दूंगा। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए था कि आप लोगों को किस किसने लेक्चर नहीं सुना ये भी बता दें प्लीज़, उसकी बड़ी मेहरबानी। ये मैंने पूछी तो फिर आपने नहीं पूछा। फिर नहीं, मैंने सर सुन के आया हूँ, सर सुन के आया हूँ। मैंने पूछा जिसने नहीं सुना उसकी बात कर रहा हूँ। तो सुन के आया उनको नहीं पूछ रहा, कौन से नहीं सुना? सर मैंने मैंने नहीं सुना सर। कौन है? शुएब। शिवी क्यों नहीं सुना? सर जी वो टाइम ही नहीं मिला। शादी होगी आपकी? दो नहीं तीन नहीं। बच्चे भी हैं, 2 3 बच्चे भी होंगे सब, उनके आपने पैम्पर्स चेंज करने होंगे, इसलिए नहीं टाइम नहीं मिला सर। आपको? जी। नहीं सर वो वैसे नहीं टाइम लगा। अच्छा सही है, और किसने नहीं पढ़ा? सर मैंने अरे भाई आपको क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैंने है? सर। एक वो सर ना, मैं सोया हुआ था। हारिस क्या हुआ था? मैंने भी नहीं देखा सर लेक्चर। क्यों सोने रात को अच्छे बच्चे यार हो। सर वो लेट होता था। अच्छा चलो, बाकी राबिया रबिया सबने पढ़ा है? राबिया रबिया किंजा शिजा, बच्चे पढ़ के आए हो? मैं सवाल पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना। बोलते हैं, चैट पे लिखा होगा उन्होंने। सर मैंने नहीं सुना। अच्छा, मैं भी बता दें, मैंने सवाल पूछे नहीं अभी, फिर आपने कहना राबिया आपने पढ़ा था, थैंक यू रबिया। राबिया आपने पढ़ा? सर ओके, शिजा ने भी नहीं पढ़ा, गुड। उसके बाद सुजील आपने पढ़ा? नो सर। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो यार? मुझे बता दें वरना मैंने सबको एब्सेंट कर देना, ये वक्त बता रहा हूँ किस किसने नहीं नहीं पढ़ा। पढ़ा सर। आपको तो ठीक है, समझ आ गई है, बाकी उमर भाई आपने पढ़ा है यूसी? उमर चीमा, तो लेक्चर सुन के आए हो? नो। नो सर।
क्यों पहले भाई? सर नेट ही नहीं चल रहा था, मैं आके चला दूं? डाउनलोड ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से चलाया है। क्योंकि वो मसला कोई नहीं है, आपका रिजल्ट पहले बहुत शानदार है, इसका भी शानदार ही था। माइक ऑफ करिए, और माइक ऑफ करें। लेकिन आपने बड़ा पेरी पहना। ओके, इन्होंने भी नहीं पढ़ा। हादिया? सर मैंने सुना है आपका लेक्चर। ओके ठीक है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जहाँ भी मसला हो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर रुकूंगा नहीं। आपका काम है सुनना, नहीं सुनना तो आपका इशू है। ओके जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने पहले टाइम मैनेजमेंट की बात की थी। टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम की चोरी भी होती है, जिसको आपको प्रोक्रास्टिनेशन में आपने लिखा था। आज हम डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हो, उसका क्या हाल होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आप लोग टेंशन में रहते हैं। जब आपकी टेंशन बढ़ती जाती है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट स्ट्रेस में कॉज डेथ फॉर यू। दैट स्ट्रेस में कॉज आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्रिएट कब होती है? जब आप चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हो, टाइमली काम नहीं करते हो, टाइमली वर्क को मुकम्मल नहीं करते हो, यू आर गोइंग टू फेस स्ट्रेस। और इसको स्ट्रेस को मैनेज करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। हर स्टूडेंट की लाइफ में भी स्ट्रेस होते हैं। इफ़ आई आस्क यू व्हाट आर द स्ट्रेस यू आर फेसिंग, तो शायद आपके स्ट्रेस ऐसे होंगे जो आपको लगता होगा कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस है, लेकिन दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस है। आपके ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? एनीवन? व्हाट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेस ग्लोबल पीपल आर फेसिंग? ग्लोबल वार्मिंग उसका आप पे क्या इशू है हमजा? सर। अ, उससे जो जो ओजोन लेयर है वो कम हो रही है, उससे सन सन की जो लाइट्स वो हैं वो इफेक्ट करेंगी हमारी बॉडी पे। ठीक हो गया, दिस इज स्ट्रेस फॉर यू। ओके, इसके अलावा कोई स्ट्रेस? सर इकोनॉमिक को मैनेज करना। पढ़ना। इकोनॉमिकल क्या? इकोनॉमिकल क्या उस्मान? सर इकोनॉमिक को मैनेज करना। इकोनॉमी को मैनेज करना आपके लिए कैसी स्ट्रेस है यार? सर पेपर पास करना। हाँ वो तो आप लोगों ने करना ही है। सर वो किसी एक मिनट, सर ये लाहौर का। एक मिनट ठहर जा, लाहौर के ठहर जा, तब कर जा। जी उमर भाई, सॉरी अकील भाई, इकोनॉमी का आपके ऊपर क्या असर है यार? स्ट्रेस आपको या मिलेगी स्ट्रेस किसकी? इकोनॉमी की? सीधा ठहर जाना बच्चे पेरी बना। सर इससे जी, गुर्बत बढ़ रही है। उससे आपको स्ट्रेस क्यों बढ़ेगी? ये ना मुल्क मुल्क के लिए सर यानी कि मुश्किल हो रहा है ना इसलिए। और मोल की जो है, मैं आपकी स्ट्रेस पूछ रहा हूँ, मोल की स्ट्रेस तो पूछ ही नहीं रहा। वो तो सब पे अप्लाई होगी ना, आप पे अकेले पे थोड़ी अप्लाई होगी। ठीक है सर। जी प्लीज़, और कोई? सर ये लाहौर के अंदर मैच ना हारे, जिसकी बड़ी टेंशन है। ये भी हारना सर है। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे आपके लिए प्रॉब्लम है? शाबाश, गुड, अच्छी, सही सर सही बोल रहे टाइम हो, मैं किसी को गलत नहीं कर। कैसी सर चीज़ है टाइम जरा नहीं ना सुन मैनेज मुझे। होता, टाइम नहीं मैनेज होता। अच्छा, तो इससे आपको स्ट्रेस हो रही है? अच्छा, और कोई स्ट्रेस किसी को लगता है कि उसकी सर स्ट्रेस पेरेंट्स को दुनिया तकलीफ में की? देखना। सॉरी नहीं। मंथली बजट का अपसेट हो जाना। हाँ ठीक हो गया, ठीक है, उमर भाई सही कह रहे हैं। जेली क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ, जो पेरेंट्स तकलीफ में होते हैं वो भी होता है ना स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल होती, स्ट्रेस होती है। मेरी प्यारी बहनों को बोलना कसम से बिल्कुल मना नहीं है। निशान बल्तिस्तानी, जी भाई। निशान भाई, यस सर। क्या ख्याल है, क्या टेंशन की सबसे बड़ी वजह होती है स्ट्रेस की? सर ये एग्जाम पास करना। नहीं वो तो स्ट्रेस नहीं, वो तो नीरी टेंशन है ना, वो तो बहुत बड़ी टेंशन है। यस सर। उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो वो तो काबू आ सकती है। अगर पढ़ोगे तो टेंशन नहीं होगी, नहीं पढ़ोगे तो टेंशन रहेगी। ठीक है, तो वो चलता रहता है। नहीं हो जी, मेरी प्यारी बंशीसा, कुछ कहना चाह रही थी आप? थैंक यू। शिजा, यस सर। आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरी बहन स्ट्रेस के बारे में? जी वो बस कल के पेपर का स्ट्रेस है बहुत। क्या गलत हो जो गया? जी सर बहुत ज्यादा। क्या गलत कर दिया? सर बस मैंने जो आया वो रिवाइज ही नहीं किया था मैंने।
मैं दूसरे तो चैप्टर का। मैंने तो आपको कहा था चैप्टर 2 में से आएगा ही आएगा, चैप्टर 5 7 में से भी आपको कहा था आएगा ही आएगा। सर वो मैंने तो असल में फिर बुक से तैयारी की थी, तो वो बुक में चैप्टर 7 आपको पता है थोड़ा सा है, वो मैं बाद में यूनिवर्सिटी आके पता एग्रीड, चला। चैप्टर 2, चैप्टर चैप्टर 2 टू हो गया। बस सर ठीक ही हो गया, सही नहीं चलो हुआ कोई कल। नहीं, अभी अभी पेपर देखता हूँ, पता चलेगा कि आप लोगों ने कटा खोला अपना, सब चल जाएगा। एनी हाउ चलो आगे चलते हैं। स्ट्रेस जो है वो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, और स्ट्रेस की वजह से आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, एक एक्टर था इंडियन, ईशान था नाम, प्रॉब्लम इसका, उसकी डेथ हो गई बिकॉज ही टेक्स सच अ लेवल ऑफ स्ट्रेस कि अल्टीमेटली इसको अपने आप को ख़त्म करना पड़ा। तो स्ट्रेस जो होती है वो इंसान को खुदकुशी तक भी ले जाती है, और इंसान स्ट्रेस में अच्छा काम भी करता है, बट मोस्टली स्ट्रेस नेगेटिव होती है। बात याद रहेगी, स्ट्रेस क्या होती है, मोस्टली क्या होती है, नेगेटिव ही रहती है। स्ट्रेस पॉजिटिव जो है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल, मुझे कोई चैलेंज करे ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो वो मैं काम फ़ौरन से पहले कर लेता हूँ, तो मैं स्ट्रेस को चैलेंज के तौर पे लेके चलता हूँ और मैं उड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया। हाँ, कुछ बहुत से लोग होते हैं, जैसे अभी शिजा दारी देखिए, उसने नहीं पढ़ा था, उसको यूनिवर्सिटी आकर पता चला कि उसने ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं है, इतना पोर्शन तो पढ़ा ही नहीं है। तो व्हाट वाज हैपेंड कि शिजा के लिए वो जब उसने वो पढ़ना शुरू किया, जो उसने पहला पढ़ा हुआ था वो भूल गई, वो उसके लिए टेंशन का सबब बना, जिसकी वजह से स्ट्रेस में आकर उसने पेपर में गलतियाँ कर ली। तो स्ट्रेस की कई वजूहत हो सकती हैं, उसमें कौन कौन सी वजूहत हैं, तो उसको कहते हैं कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। आप घर से निकले पेपर के लिए, रास्ते में बारिश हो गई, आपके कपड़े सारे गंदे हो गए, अब वो कपड़े गंदों की होने की टेंशन आपको ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। मुझे पोलन एक ऐसा पौधा जिसकी वजह से ना आपको एंथीसिया का अटैक होता है, यानी कि आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो पोलन की वजह से आप टेंशन में आते हैं, आपसे सही फैसले नहीं होते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। देन ट्रैफिक, आप किसी बहुत बड़ी हजूम में फंस जाएं और पीछे से हॉर्न हो ही जाए हो ही जाए हो ही जाए, तो वो भी आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनेगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछेगा? किसी की कोई प्रॉब्लम जो आप दे दें? नो सर। अब इसी में हम देखें, सोसाइटी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। आपके दोस्त के ज़्यादा नंबर आ गए तो आपकी मदर ने आपका जीना मुहाल कर देना है, वो इतना अच्छा पढ़ लेते तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, टेंशन, स्ट्रेस। अच्छा, फिर स्कूल में आपकी टीचर ने कहा ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है लेकिन शरारतें ज़्यादा करता है, पढ़ता नहीं है, अब मामा पापा ने डांटना शुरू कर दिया, स्ट्रेस। फिर उसके बाद वर्क, आप ऑफिस में गए, ऑफिस में आपके लोग कहते हैं यार तुम ये काम इस तरह कर लो तो काम अच्छा हो जाएगा, और बॉस करके शिकायत भी लगा देते हैं, तो फिर स्ट्रेस। फाइनेंसिस, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी है, स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है, बेसिकली इंसान प्रॉब्लम में आता है और वो गलत डिसीजन भी ले लेता है। अगर हम लफ्जी मतलब की तरफ जाएं, तो स्ट्रेस से मुराद हमारी है और टाइट करना, टू टाइटन, किसी को खींच के ना, इसको तुन के रखो, पंजाबी में कहते हैं, खींच के रखो, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछिएगा। सर स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है? स्ट्रेस का रिजल्ट होता है डिप्रेशन। यू आर स्ट्रेस, यू आर गोइंग टू डिप्रेशन, इवेंचुअली अब डेथ हो जाती है। द मोर यू आर डिप्रेस, द मोर यू विल बी ऑन द रोड टू डेथ। तो रिजल्ट होता है स्ट्रेस का डिप्रेशन। ठीक है जी भाई। सर हमारी प्रॉब्लम हमारा स्ट्रेस होती है। नहीं, हम जब किसी काम को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं, टाइट कर लेते हैं। हम जैसे कहते हैं ना, बड़ी सिंपल सी बात है, आपकी वेस्ट 34 है, आप 32 वेस्ट पहन लोगे तो आप प्रॉब्लम में रहोगे ना मेरे प्यारे भाई। आपसे पैंट बंद नहीं हो रही है, या आपको प्रॉब्लम रहती है, गैस के इश्यूज हो जाते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज यू हैव टेकन रॉन्ग थिंग फॉर द रॉन्ग टाइम। तो उससे क्या होता है, आपको स्ट्रेस होती है। जैसे सर्दियों में आप रात को 12 बजे ठंडी कोको कोला पी लें, तो बेवकूफ़ आप हैं, कोको कोला वाले बेवकूफ़ नहीं हैं। आपको उसकी वजह से ठंड लगेगी, आप बीमार होगे, दे आर गोइंग टू फेस इश्यूज। तो इंसान खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और वो कब करता है, जब वो काम को बहुत मुश्किल से मुकम्मल करता है या टाइमली मुकम्मल नहीं करता, तो उसको क्या रेज होती है, स्ट्रेस रेज होती है। ठीक हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बताइएगा? हेलो, क्लास में कोई है? यस सर, क्लियर है। मेहरबानी भाई बता दिए करें यार, मुझे लगता है सारे सोए हैं, कुछ पी के सोए हैं।
नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल की बात करें स्ट्रेस की, आप देखो अक्सर आप देखते हो कि आप जब टेंशन में होते हो ना तो आपका रंग उतर जाता है, पीला हो जाता है, काला हो जाता है, लाल हो जाता है। अक्सर लोगों के कान लाल हो जाते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। बॉडी के अंदर चेंज आ रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। ये अगर आप टाइम पे सोचते नहीं है, सोते नहीं है, तो आप सुबह उठ के घर वालों से डरते हैं, ये भी स्ट्रेस की वजह है। तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं स्ट्रेस की वजह बनने के। और फिर आप बीमार हो, इंसान बीमार हो ना चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सारे के सारे किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ स्ट्रेस। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज थॉट्स। थॉट्स क्या होती हैं? इंटरनेशनल थिंकिंग। अब थॉट्स के अंदर हम अजीबो गरीब सोचना शुरू करते हैं, जी मैं जो हूँ ना मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सारे फारिग हैं, मुझसे ज़्यादा इस बात को कोई समझ नहीं सकता। जब हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा ईगो पैदा करते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए स्ट्रेस का इशू बनती है। यहाँ तक कोई इशू तो भी पूछिएगा। सर ये फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में क्या फ़र्क है? इन दोनों के स्ट्रेस होते हैं? साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल लिखा हुआ है, साइकोलॉजिकल का लिखा हुआ है। सर मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि इसमें फिजियोलॉजिकल क्या और सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? फिजियोलॉजिकल जो होते हैं, एक सेकंड जरा होल्ड करना है यार। अच्छा जी, यहाँ तक ओके। अच्छा अली, आप पूछे थे साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल में क्या फ़र्क है? फिजियोलॉजिकल जो यस है सर। उसका ताल्लुक दिमाग से नहीं होता। साइकोलॉजी का ताल्लुक दिमाग से होता है। ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल है वो आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है गली भाई? यस सर ठीक है। चलो, एक्चुअली बाहर किसी ने गाने लगा दिए थे, मैंने गाने बंद कराने का, भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरी क्लास तो वैसे ही पढ़ना नहीं जाती है, इसलिए हमें तो बताना थोड़ी नहीं देर चाहिए। सर चलाई आज रखें का फिर। आवाज़ में लगा लें, एंजॉय करें। कोई बात नहीं। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। ये 6-7 सबकों का ही है इस चैप्टर, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, इसको ख़त्म करते हैं फिर आप एंजॉय करें। अच्छा जी, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? स्ट्रेस कब होती है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है। आप अक्सर गाड़ी चला रहे होते हो, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 85 पे है। 85 के अंदर बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है कि हर कोई बंदा ना जल्दी में होता है। अब आप जल्दी में होते हो तो फिर आप क्या करोगे? अगले को भी टेंशन दोगे, हॉर्न में जाओगे, अजीबो गरीब हरकतें करोगे, तो उससे क्या होता है? टेंशन क्रिएट होती है। फिर अगर आपको ये कह दी जाए कि अगले आधे घंटे में तुम लोगों ने मुझे असाइनमेंट जमा करवानी है, तो आपके लिए स्ट्रेस इशू रेज हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है? मैं आपको कहता हूँ जी कि स्ट्रेस दो तरीके से होती है, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। विद इन द पर्सन होंगे तो इंटरनल होंगे, अगर किसी और पर्सन की वजह से आपको इशू आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि जब आप अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो इवेंचुअली क्या होता है? उससे इशूज रेज होता है। वो इशू क्या रेज होता है? द इशू विल बी रेज फॉर दैट हम अपने काम को मुकम्मल नहीं कर सकें, डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकें। इवेंचुअली क्या होगा? हमारे लिए इससे इश्यूज रेज होंगे। तो हम इसी से बचने के लिए क्या करते हैं? हम लोग स्ट्रेस को रोकते हैं। रिएक्शन टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर हमें कौन कौन से रिएक्शंस देखने पड़ते हैं, ये हमें देखना पड़ता है। हम स्ट्रेस की वजह से लड़ना भी शुरू कर देते हैं। आप अक्सर देखते हो कि आप गुस्से में उठे हो, सो के उठे हो, आपको किसी ज़बरदस्ती डाल दिया, तो आप घर वालों से लड़ना शुरू कर देते हो। ये क्या है? रिएक्शन टू अ स्ट्रेस है। ठीक है। यहाँ फिर आप क्या करते हो? आप डर जाते हो। और डरना भी क्या है? इज ए रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रेस। तो इंसान के पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं स्ट्रेस को डील करने की। जी पहले भाई क्वेश्चन करिए। सर जी पहले भाई। एकदम सोकर उठना स्ट्रेस है? हाँ स्ट्रेस होती है। अचानक मैं कहूँ उठ जाओ बाहर बाहर वो आ गई है, कह सकते हैं कि जलजिला आ गया। तो आप जब उठेंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपको समझ आएगी करना क्या है। आपको नहीं भी यस होगा सर। ना तो आपको लगेगा ज़मीन हिल रही है। तो इस टेंशन देगी जिसकी वजह से आपके दिमाग ने फ़ौरन उस पे रिएक्शन करना शुरू कर दिया कि इन केस ऑफ कि अगर हमारे पास जलजिला आएगा तो हमें क्या करना है? वो दिमाग वो पूरी बात आपके दिमाग में चला जाता है। तो स्ट्रेस की वजह से आपने क्या किया? अपने आप को डिफरेंट शेड लेके चले। तो ये स्ट्रेस जो है ये बड़ा काम खराब करती है, अच्छे भले इंसान की दिमाग खराब कर देती है और उसकी मत मार देती है। क्यों? इवेंचुअली इसने आपकी बॉडी पे हिट करना होता है। आपके ब्लड के अंदर जो हार्मोन्स हैं, जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, इंसान खुश होता है तो उसके काम में ना निखार आता है, इंसान गुस्से में होता है तो उसका काम ख़राब हो जाता है। तो उसके जो हार्मोन्स हैं उसके बॉडी के अंदर
वो हार्मोन्स उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को मैच नहीं कर पाते हैं, इवेंचुअली क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। सर सिर्फ टाइम को मैनेज करने से स्ट्रेस दूर हो जाती है। स्ट्रेस। बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, जो चैप्टर्स आपने कल परसों रात को पढ़ने शुरू किए थे या हफ्ते की रात को पढ़ना शुरू किए थे, अगर आप साथ साथ पढ़ते हो, हमने जैसे आप पढ़ते हो, तो फिर आपके लिए पेपर करना आसान हो गया ना। लेकिन अगर आपको ये पता चले वो तेरी की ये तो मैंने रात को पढ़ा था लेकिन इसका आधा चैप्टर तो अभी पढ़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा हमजा, फिर आपके लिए उस पेपर को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। यस सर। तो उस टाइम पे काम करने से काफ़ी हद तक आपकी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। और कोई हुक्म, सब ओके है? यस सर। पक्की बात है, मसला मसाइल तो नहीं है? नो सर। ओके जी, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अच्छा जी, दो तरीके होते हैं स्ट्रेस से दूर होने के। एक लड़ पड़ो, दूसरा तरीका क्या है, फाइट कर, फ्लाइट ले लो। फ्लाइट से मुराद क्या है कि आप उस चीज़ से दूर हो जाओ, इग्नोर करो। और ये सारे का सारा आपकी ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी खुद अच्छे मूड में हूँ, अगला मुझे कोई बात भी करेगा तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्लाइट रिस्पॉन्स। अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है अली की बात सुन के और अहमद की बातें सुन के, मैं उनसे लड़ना शुरू कर देता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फाइट रिस्पॉन्स। तो फाइट रिस्पॉन्स भी और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये दोनों स्ट्रेस के लिए ज़रूरी हैं। अगर आप स्ट्रेस को अपने अंदर लेते जाएंगे, फिर आप एकदम जब फटेंगे ना, तो ऐसी बात पे फट जाएंगे कि इंसान कहेगा मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है, इससे फटना चाहिए था। तो इंसान जो है उसका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होता रहता है, और जब वो अपने पीक पे पहुंच जाता है तो वो जो बबल है वो बस्ट होता है, एंड दैट इज कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस और एज वेल एज पर्सन्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछिएगा। सर रिएक्टिव टास्क और प्रोटेक्टिव टास्क के लिए क्या मैनेज करना पड़ेगा हमें? रिएक्टिव एंड प्रोटेक्टिव प्रोएक्टिव होगा। टाइम टेबल। जी। रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होगा। जी रिएक्टिव और प्रोटेक्टिव उसमें टाइम मैनेजमेंट में पढ़ा था हमने। हाँ, रिएक्टिव ये है कि जब रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स देते हो। प्रोडक्टिव है कि आप पहले से चीज़ को समझ के उस पर अटैक कर देते हो। जैसे आपको पता है कि अगली टीम हारने वाली है, वो फुल अटैक करेगी, तो आप उसके लिए हिकमत अमली बना के उस पर काउंटर अटैक जो करोगे, वो प्रोडक्टिव, वो आपकी ये रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन दूसरे के अटैक करने से पहले अगर आप खुद अटैक कर दोगे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। ठीक है भैया, कुछ पल्ले पड़ा है या पिछला भी गया? सर मैं स्ट्रेस के मामले में पूछ रहा था इसमें। स्ट्रेस के मामले में भी यही है ना, कि मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में आप स्टूडेंट्स नहीं पढ़ोगे तो मैं आपको टफ टाइम दूंगा, तो ये मेरी प्रोडक्टिव अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, ये मेरी रिएक्टिव अप्रोच है। तो मैं अब स्टूडेंट के मुताबिक चलूँगा तो मैं शायद स्टूडेंट्स को खो भी दूँ, लेकिन अगर मैं प्रोडक्टिव होकर आपको ज़्यादा काम दूंगा, आपसे बेहतर काम करवाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्टिव अप्रोच। और जब इस सर तरह का होगा। हाँ, रिएक्टिव में पढ़ा था जो अचानक से आ जाए हमारे पास। अचानक ही है ना, आप उसके लिए अचानक मैं ही, मैं आपको कहूँगा टाइम अभी मैं आपको कहूँगा असाइनमेंट बनाओ 10 मिनट के अंदर, तो आप क्या करोगे, प्रोएक्टिव करोगे रिएक्टिव करोगे? रिएक्टिव। अब मैंने आपको जो आपकी कोर्स आउटलाइन है उसके अंदर ऑलरेडी थर्ड असाइनमेंट गिवन है, जब आप उसके मुताबिक खुद ही असाइनमेंट बनाना शुरू कर दोगे तो प्रोएक्टिव होगी रिएक्टिव होगी? प्रोटेक्टिव होगी। प्रोएक्टिव होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रेस को कम करने में बहुत हद तक हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, जी सर ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके जी, जब हम बात करते हैं फाइट के अंदर, तो इसके अंदर ये भी याद रखिएगा, जब इंसान को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है उसके ऊपर, तो व्हाट विल ही डू, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट चेंजेस आती हैं, उसके मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसको सांस ज़रा गहरी आना शुरू हो जाती है, और फिर वो उसका वेट भी जो है वो जल्दी ग्रो करता है। दिस आर ऑल साइन ऑफ स्ट्रेस। जैसे मुझे स्ट्रेस होती है तो मैं खाना शुरू कर देता हूँ। इफ़ यू आस्क मी व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ स्ट्रेस, तो फॉर मी द रेमेडी फॉर स्ट्रेस इज़ फूड। खाना दे दो, मैं ओके हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती है। हाँ, फॉर समवन उसकी रूह का को गज़ा जो है वो म्यूज़िक है। फॉर समवन मूवीज़ आर द वे टू रिलीज देयर स्ट्रेस। फॉर समबडी टॉकिंग टू देयर फैमिली मेम्बर इज़ अ साइन ऑफ रिलीजिंग द स्ट्रेस। ये पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन चीज़ क्या करती है, वेरी करती है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। अच्छा, यहाँ पे लिखा
सर Sorry? कैंडल जलाने से होता है स्ट्रेस? हर चीज़ से स्ट्रेस हो, सर कैंडल ब्लो करते हैं जो हर चीज़ को कैंडल। करने से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग होते हैं वो गुब्बारा हवा में छोड़ के दे फील हैप्पी, तो स्ट्रेस खत्म हो गई। बहुत से लोग कबूतर छोड़ के खुश होते हैं, बहुत से लोग जो है फायर वर्क करके खुश होते हैं, बहुत से लोग क्रिकेट खेल के खुश होते हैं। दे आर ऑल पार्ट ऑफ रिलीजिंग योर स्ट्रेस। इट कुड बी एनीथिंग दैट कैन रिलीज योर स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। रिलीजिंग स्ट्रेस ऑप्शंस होती हैं। सर उसको लिखने से भी कम होता है? बहुत खुश होता है। मतलब मैं अपने फादर के साथ खुल के बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरी में उनके लिख के भेज देता हूँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तब अपनी स्ट्रेस उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। यस सर। ठीक हो गया। स्ट्रेस के बाद है गुड स्ट्रेस। दो तरह की स्ट्रेस होती हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम स्ट्रेस इज नॉट अ साइन ऑफ गुड। गुड स्ट्रेस क्या होती है? गुड स्ट्रेस ये होती है कि मुझे कहा जाए कि अहमद साहब आपने ना अच्छी सी स्लाइड बनानी है, अगर आपने अच्छी सी स्लाइड बना दी तो मैं आपको फुल मार्क्स दूंगा। अब अहमद उसके लिए फुल मेहनत कर रहा है, स्ट्रेस भी ले रहा है, इससे हो सकता है उसका काम बेहतरीन बाहर निकले। दूसरा तरीका क्या है? अहमद वो काम जो अच्छा कर सकता था उसको और बेटर कर हो गया क्योंकि मैंने टाइम कंस्ट्रेंट लगा दी। तो ये गुड स्ट्रेस से अनहेल्दी स्ट्रेस भी बन सकती है। स्ट्रेस का ज़्यादातर नेगेटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट बहुत कम होता है। बुक के अंदर उससे लिखा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, ये दूसरी बुक को भी साथ शामिल किया हुआ है, इसलिए उसके अंदर लिखा हुआ गुड स्ट्रेस। जी सर मतलब गुड स्ट्रेस ऐसा है यानी कि जिसमें आपको कामयाबी का भी यानी कि आपको नजर आ रहा है आप कामयाब भी हो सकते हैं इस काम हो में। सकते हैं। देखो वैसे पाकिस्तान 92 के वर्ल्ड कप पे आपने इमरान खान की स्टोरी नहीं पढ़ी हुई हारिस भाई? वो क्या है? 92 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बाहर हो रहा था, इमरान खान स्ट्रेस में था, उसने यस लोगों सर। को इकट्ठा किया और बताया कि हमें शेर की तरह हमला करना चाहिए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। तो वो यस। स्ट्रेस में पॉजिटिव स्ट्रेस है। नेगेटिव स्ट्रेस क्या? पाकिस्तान हमेशा स्ट्रेस में खेल देता है। पाकिस्तान को स्ट्रेस दो, अगर आज से मैच तुम जीत गए तो तुम फाइनल में पहुंचे हो, पाकिस्तान जीत जाएगा मैच। पर यही स्ट्रेस अगर साउथ अफ्रीका को देंगे तो क्या होगा? वो वो जीता है, पॉजिटिव लेंगे। वो जीता हुआ मैच भी हार जाएगी, तो वो स्ट्रेस के नेगेटिवली ले लेते हैं। तो हर पर्सन टू पर्सन चीज़ वेरी बिग करती है। ठीक है जी, ओके ओके हो सर। गया। अब स्ट्रेस के डिफरेंट कॉजेज हैं। वर्क स्ट्रेस, हमें टेंशन ही टेंशन है, क्रोनिक वर्क ओवरलोड, हमें काम की टेंशन है यार, काम मुकम्मल करो, सर ने असाइनमेंट दी हुए टाइम पे ना जमा करें तो सर नंबर काट लेंगे। अनफेयर ट्रीटमेंट, अभी जब नंबर आएंगे तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे सर मैंने सही किया है, मुझे आपने कम नंबर दिए हैं, दूसरे को ज़्यादा नंबर दिए हैं। अनफेयर ट्रीटमेंट। फिर मैं कहता हूँ कि जी अली जैसा मुझे एक्सपेक्ट है कि अली फोड़ लेगा, अली जो है वो मेहनत ही नहीं कर रहा, तो मैं अली के ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा हूँ कि वो फोड़ लेके दिखाए। फिर उसके बाद फोर्थ है हॉस्टाइल को वर्कर्स। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ बैठ के काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को टेंशन नहीं देते, तुम काम नहीं करोगे तुम्हें तो वैसे निकालने वाले हैं, तो ये स्ट्रेस की वजह बन जाएगी। फिर इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, मैं एक जगह पे गया हूँ, मशीनरी नहीं वहाँ पे लगी है, उस मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए मेरे ट्रेनिंग का होना ज़रूरी है। मुझे तो ट्रेनिंग सिखाई कोई नहीं किसी ने, मुझे कहा जाकर मशीन पे बैठ जाओ, मैंने मशीन ऑन की और मशीन के मैंने जहाँ पे लिख रखा था डन, वहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया। अब जो सारी मेहनत थी सारी की सारी क्या होगी, ख़राब होगी। ट्रेनिंग नहीं थी तो उसकी वजह से मैंने क्या किया, टेंशन क्रिएट कर दी अगले लोगों के लिए। फिर रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स, लैक ऑफ रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स करेंगे। रिवॉर्ड्स क्या होता है? जब हम रिवॉर्ड्स की बात करते हैं तो मुझे प्रॉपर टाइम पे मेरे काम का मुआवजा नहीं मिलेगा तो मेरे लिए टेंशन क्रिएट होगी, जब टेंशन क्रिएट होगी तो मैं कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछेगा। एनी क्वेश्चन? नो सर। वर्क स्ट्रेस के अंदर अगर आप बात करें तो कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं? लाइफ चेंजेस, फ्रॉम सिंगल टू बिकम मैरिड पर्सन, वी हैव डिफरेंट लाइफ। When I'm single, I used to buy brands for myself. When I'm married, I have to change myself according to what my family needs. तो ये स्ट्रेस चेंज हो जाती है जब आप सिंगल होते हैं टू when you become part of difficulty। ठीक है जी, that is called as major life changes। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, मैंने वाइफ को टाइम पे गिफ्ट नहीं दिया उसकी बर्थडे पे, तो आई वुड बी इन स्ट्रेस। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, that is only for wives, not for your second mothers। Third point is financial problems। So what is financial problems? मेरे पास पैसे नहीं है तो it will create a lot of problem for me। ट्रॉमा, मुझे कोई अटैक हो जाता है, कोई सदमा आ जाता है तो उसकी वजह से भी मैं स्ट्रेस में होऊंगा। किसी की डेथ होगी, मेरे बहुत करीबी दोस्त की डेथ होगी तो प्रॉब्लम होगी। चिल्ड्रन एंड फैमिली, बच्चे ने रात को 9 बजे कह दिया बाबा मैंने सुबह स्कूल जाना है, मेरे लिए चॉकलेट्स लेके हैं, जेब में 100 रुपये रह गया, या तो बच्चे के लिए चॉकलेट्स आ जाएंगी या फिर मैं मस्जिद जा पाऊँगा, तो ये भी स्ट्रेस की वजह है। नॉइज़ जो है, नॉइज़ क्या होती है आपको पता है?
नॉइज़ ज़्यादा होगी, शोर ज़्यादा होगा तो वो भी टेंशन क्रिएट करता है, और पोल्यूशन से तो वाकई जो है वो स्ट्रेस क्रिएट होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछेगा। नो सर, क्लियर। सर हम जो खुद को चेंज करते हैं सर वो स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि आप अपने ऑड्स के अगेंस्ट आ रहे होते हो, जो आपकी बॉडी ने पहले से कुछ सिस्टम्स बनाए हुए हैं, एक बेंचमार्क बनाया हुआ है, आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो तो आप टेंशन में रहते हो। तो मेक श्योर करेंगे जब कंफर्ट जोन से बाहर जाएं तो इस तरह जाएं कि कंफर्ट जोन आपका दूसरा कंफर्ट जोन बन जाए। अगर आप उसी को कंफर्ट जोन लग के बनाएंगे और फिर आप काम करेंगे तो आपकी टेंशन दोबारा रेज हो जाएगी। ठीक है नहीं भाई, हमें टेंशन को ख़त्म करने के लिए अगर कंफर्ट जोन चेंज भी करना है ना तो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक चेंज करें, ना के लोगों को देख के। अब पूछिएगा। सर मतलब जब हम खुद को अपडेट करते हैं तो उसमें भी स्ट्रेस है? सारी बात है ना, आप अपने गोल से बाहर निकल गए, आपकी जो आप ज़िंदगी में ठंड माहौल था आपकी वजह से, जब आप जॉब कर रहे पढ़ रहे, बाबा के पैसे में पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है। सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, 11 बजे को पूछने वाला ही नहीं है, आपकी क्लास की 3 बजे है। लेकिन जब आप जॉब करोगे और पैसे आपको बॉस ने देने हैं और बॉस कहता है 8 बजे ऑफिस से वरना आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर प्रॉब्लम आएगी। उस टाइम के मुताबिक अपने आप को चेंज करना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कुछ ऐसे तक टेंशन नहीं रही कि बकवास से 8 बजे उठ के जाओ, वो भी टेंशन की वजह बनती है। ठीक है भैया, स्ट्रेस की वजह बनती है इवेंचुअली। भाई ओके यस सर ठीक। जी। मेरी प्यारी बहनों का कोई क्वेश्चन, भाइयों का कोई क्वेश्चन? मेरे प्यारे बहन और भाइयों का क्वेश्चन? अदीना एज यूजुअल क्लास में है, हमेशा की तरह अच्छी बच्ची है, हमारी प्यारी बहन है जी। क्वेश्चन किसी का? अच्छा कल जाइए, कल रूम 7 में कौन कौन बैठा हुआ है, रूम 1 में कौन कौन बैठा हुआ था? एक तो हिना बैठी हुई थी। सर मैं था रूम 1 में। लड़कियों की बात कर रहा हूँ। सर मैं कौन भी कौन रूम सा? 1 में था। अबे लड़कियों की बात कर रहा हूँ, सुन तो लोग, फौरन जवाब देते हैं। रूम 1 में कौन कौन सी मेरी प्यारी बहन बैठी हुई थी? अब जवाब ही कोई नहीं देगा। सर एक मैं तो थी हिना। रूम नंबर 1 में, रबिया। रबिया आपके साथ और कौन था? सर 3 लड़कियां। राबिया, जूफिशा अच्छा। और हिना, और वो जो हिना। टीचर है। अच्छा। बस। सर किसी फ्रेंड ने बताया कि आप इन चारों में से किसी एक ने बड़ी अच्छी इंग्लिश लिखी है, बड़ा अच्छा काम किया। मैंने कहा चले पूछता हूँ किसका अच्छी इतनी इंग्लिश आ गई है, सर बट किसने? ये नहीं पता चला। यही पता चल रहा था तो अच्छी बात थी। तो कह रहे थे ये 4 लड़कियाँ 3 लड़कियाँ थी, उसमें से एक ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। मैंने कहा सर मैं देखता हूँ, अभी मैंने देखा नहीं पेपर है, बट पता चला था। अब बाकी लोगों को टेंशन होगी, ये आपको एग्जाम्पल देने लगा था। अब बाकी लोगों को, लड़कों को टेंशन होगी है, ये लड़कियों की बात कहाँ तक पहुँच गई, लड़कों की पहुँची, दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। और स्ट्रेस इस वजह से भी होता है। आई होप सो वुड बी मच मोर क्लियर टू एवरीवन कि स्ट्रेस कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है। ठीक है अली भाई, ये जो एग्जांपल दिया आपने ये ये किस स्ट्रेस है चीज ना, की एग्जांपल है? स्ट्रेस हो गया। इंटरनल इंटरनल सोचें ज़रा क्या है, आपके कंट्रोल में तो नहीं है, इंटरनल में होती है, आपके कंट्रोल में होती है, तो मैंने किया तो एक्सटर्नल लगी। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक हो गया अहमद भाई, कुछ पल्ले पड़ा? सर से अच्छा स्ट्रेस दिया आपने। हाँ स्ट्रेस था, आई एम टेलिंग सर यू वो दिस मैंने स्ट्रेस। जिस सर ने आपको बताया मैंने पेपर देखा था किसका पढ़ रहे थे सर, मुझे पता किसकी किसका बात वर्ड, हो रही है। किसकी हो रही बता दो यार, खुल के बता दो, क्या टेंशन क्या है? चले सर रहने दे, कुछ नहीं होता, छोड़े। कौन है यार, ऐसे तो ना करो मुझे यार, उन्होंने थोड़ी नंबर देने, नंबर तो मैंने देने। सर वो जूफिया का पढ़ रहे थे पेपर सर। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर पढ़ रहे थे तो। मुझे इसका ना रोल नंबर पता है ना उसका नाम पता है। तब बात पेपर में सिर्फ रोल नंबर लिखा होता है, किसी बोलने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा होगा पेपर तो पढ़ लेंगे, नहीं होगा तो वो भी पता लग जाएगा। तो बढ़ाना तो है नहीं, पर आपको टेंशन। सर स्ट्रेस एक क्यों मिनट दिया? अहमद, स्ट्रेस तो हुई है ना इसकी वजह से, ये तुम्हारा नाम नहीं आया। ये भी है सर। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस, दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल स्ट्रेस। जो भी मैं मजाक करूँ, आपने सीरियस नहीं लेना। बता दूं मैं भी मादर से, आपने को अच्छे नंबर कम दे दिए। बच्चे क्लास में है, ये एज यूजुअल माइक ऑन करके दौड़ गई है। देयर जुफिशा, ओके गुड, शी इज ऑलवेज ए गुड स्टूडेंट। बाकी भी मेरी प्यारी बहनें बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह इनका रिजल्ट अच्छा ही होगा। भाइयों का भी बहुत अच्छा होगा, भाइयों का तो बेहतरीन ही होता है, बहनों का अच्छा होगा। ओके जी, कॉमन इंटरनल कॉजेज, इंटरनल कॉजेज कौन कौन सी हैं? फीलिंग्स ऑफ एंगर, फियर, क्रॉनिक वरी। एंगर, अब्बू ने कहा तुम लेट क्यों आते हो, दोस्त से लड़के आए थे या, तो वो गुस्सा आपने घर वालों पर निकाल दिया, इज ए साइन ऑफ स्ट्रेस, जो कि बहुत गलत चीज़ है। फिर डर है, मैं लेट हो गया हूँ, अब्बू ने कहा था 7 बजे तक आओ, नहीं आओगे तो क्या होगा,
लेट हो जाओगे तो आप डर के घर आओगे, हो सकता है आपको बोंगी भी मार दो, वो स्ट्रेस की वजह बन जाती है। एंटिसिपेशन, आप पहले से ना चीज़ों को, जैसे कुछ लोग कहते हैं मेरी छठी बड़ी मजबूत है, मुझे लग रहा है कि आज का पेपर अच्छा नहीं होना, आप लोग जैसे आपस में बात करते हो यार आज का पेपर मुझे लग रहा है अच्छा नहीं होगा, क्यों, मेरी छठी कह रही है, वो एंटिसिपेट कर रहे होते हैं पहले से, और उसकी वजह से उनके लिए क्या होता है, स्ट्रेस क्रिएट होती है। फिर जो लोग खुद ही अपने आप से फजूल नेगेटिव बातें करते हैं, देखा मैंने तो पहले ही कहा था, खाला ऐसी करती हैं, पप्पू ऐसे करती हैं, चाचू ऐसे करते हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो नेगेटिव थॉट्स की वजह से भी क्या होती है, स्ट्रेस क्रिएट होती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो आपने मैट्रिक में पेपर दिए, आपने कहा ऐसी की तैसी 1050 नंबर तो मैंने मेरे लेफ्ट हैंड का काम है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से भी क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। फिर रिजिड थिंकिंग, अब आपने जी गाजी जो मैं सोच लेता हूँ बस वही करता हूँ, और जो मैं नहीं सोचता वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता, अपने जैसा सलमान खान बने, ये भी स्ट्रेस की वजह बनती है। फिर या तो आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होता है या बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं होता, नॉर्मल एटीट्यूड होना चाहिए, जहाँ पे एटीट्यूड दिखाना चाहिए वहाँ पे दिखाएं, आपस में दोस्तों में एटीट्यूड होना चाहिए, टीचर को एटीट्यूड नहीं दिखाना। अब होता है कि स्टूडेंट टीचर को एटीट्यूड दिखाता है, दोस्तों का उसका एटीट्यूड ही कोई नहीं होता, तो उससे भी क्या होती है, बाजू का स्ट्रेस क्रिएट होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। सर एक दो बात पूछे, है दो पूछे। ओके, थैंक यू भाई। सर, ये जो मतलब कि गुस्सा बोलो। करता है उसकी वजह से हम जो ठीक है आज की तारीख में बोल मैं रहे कह रहा हूँ, अगर घर वाले जानते हैं ठीक है, उसकी वजह से हाँ। डिस्ट्रेस होता है, वो इंटरनल कैसे है? सब हो हाँ, जाए वो इंटरनल भी होता है, बाजू का नहीं भी होता इंटरनल, डिपेंडिंग कौन के घर में कौन बंदा कर रहा है, माइक ऑफ पड़े वाली घर का कौन बंदा आपके ऊपर फोकस कर रहा है। अगर आपके पेरेंट्स करें तो इंटरनल, अगर कोई बाहर का बंदा कर रहा है तो एक्सटर्नल है। एनी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं स्ट्रेस के, आप देखते हैं कि कौन कौन से साइंस हैं। जब बुक के अंदर उसने तीन लिखे हुए हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड फीलिंग्स अंडर स्ट्रेस। पहले मैं बुक की एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास बुक है तो बुक देख लीजिएगा, पेज नंबर 86 के अंदर उनके दोनों बुक्स को मिला के, तो इसलिए हम दोनों को लेके चलेंगे। फिजिकल, हमारे जो साइंस स्ट्रेस है उसमें क्या होगा, स्लीप, इंसान जो बहुत ज़्यादा सोता है ना वो भी स्ट्रेस में होता है, और जो बहुत कम सोता है वो भी स्ट्रेस में होता है। अक्सर आप देखते हैं जब आपने कभी ट्रिप पे जाना हो तो आपको सारी रात नींद नहीं आती है, स्ट्रेस की निशानी है। अक्सर आपका पेपर हो, आपको नींद नहीं आती, स्ट्रेस की निशानी है। अक्सर आप गड़बड़ से लड़के बैठे हैं, आप सो लेते हैं, आपको कोई उठाता नहीं, तो आप 14 15 घंटे सोए होते हैं, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है उसमें हम लोग जो है साइन क्या स्ट्रेस का, फिजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस में सबसे पहला पॉइंट कौन सा, स्लीपिंग। फिर है एपिटाइट। अब बात करते हैं एपिटाइट की, तो ये भी आपके लिए क्या होती है, स्ट्रेस की वजह बनती है। किसी कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन है, क्या मूव ऑन। नहीं एपिटाइट सर। को तो बताना होगा, बुक आपके पास है कि नहीं बता दें प्लीज भाई मुझे। जब टेंशन होती है तो आपको भूख भी लगती है, जो ज़्यादा खाता है वो भी टेंशन की निशानी होती है, तो एपिटाइट मीन्स भूख का लगना। ठीक हो गया। थर्ड वन इज आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको सर्दी गर्मी लग रही है, अब सर्दी है आपको गर्मी लग रही है, ये भी स्ट्रेस है। गर्मी है तो सर्दी लग रही है, ज़्यादा लग रही है, ये भी स्ट्रेस की निशानी है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है मस्कुलर टेंशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर टेंशन क्रिएट होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइन ऑफ इश्यूज। नर्वस ट्विचिंग, नर्वस ट्विचेस की बात करें तो होता क्या है कि आपको जो नर्व्स हैं उसके अंदर पेन होती है। आप कहते हैं ना मेरे सर में दर्द हो रही है, जो कि पीछे सर से स्टार्ट हो रही है ऊपर दिमाग तक आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आके ना हिट कर रही है मुझे, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। हेडेक, सर में दर्द का होना इज ऑल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क होना, दैट इज आल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। फिर उसके बाद एक वर्ड कांपना, जब आप कांप रहे होते हो ये भी स्ट्रेस की निशानी होती है। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं आपको कांप रहे होते हैं, दैट इज आल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। आपको ठंड लग रही होती है, ऊपर से ठंडे पानी से नहा रहते हैं, तो आपको स्ट्रेस का लेवल करता है बढ़ जाता है। ये कुछ सिम्टम्स हैं फिजिकल जो आपको नजर आते हैं कि आप वाकई थोड़ा सा फिजिकली स्ट्रेस में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कुछ पूछिएगा फिजिकल स्ट्रेस से रिलेटेड। स्लाइड्स पे नहीं मैं भी जा रहा क्योंकि स्लाइड्स वाला पोर्शन अभी आ गया सिम्टम्स में। ये क्लियर हो गया आपको फिजिकल। सर ये आपने कहाँ से पढ़ा है? भैया जो गाड़ी में जा रही है कौन से भाई हैं। फिजिकल एटीट्यूड, फिजिकल आपको समझ आ गया जी, इश्यूज साइंस ऑफ स्ट्रेस के।
शिजा मेरी प्यारी बहन, बाकी जितने भी हैं क्लास में, सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? दस दो यार भाई, फिर बाद में आपने कहना सर ये समझ नहीं है पेपर कहाँ से आ गया। यस सर। यस सर, आ रही। मेरी प्यारी बहन है, बाकियों को मना है ना? प्यारी बहन क्लियर है आपको? जस्ट राइट इट ऑन इट, इवन इफ यू डोंट वांट टू चैट, गो फॉर द चैट बॉक्स एंड राइट देयर। जी आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं हमें? बुक से? अली भाई अपना माइक बंद करें, अली भाई अपना माइक बंद करें, थैंक यू। आप सर चीज़ें बाद में खरीद लीजिएगा। जी जैद भाई किधर हैं आप गए हैं यार प्यारे भाई? सर मैं कह रहा हूँ ये जो भी जी आपने सर, अस्सलाम वालेकुम। सिम्टम्स हमें पढ़ाए हैं या हमें बुक से पढ़ाए हैं या स्लाइड से? बुक से पढ़ाएं, अब बुक से बोल रहा हूँ, पेज नंबर 86 के ऊपर है। जैद भाई बुक है ना आपके पास? यस सर। ओके, बुक में आप सेकंड है इमोशनल स्ट्रेस कौन सी होती है? स्ट्रेस की दूसरी टाइप है इमोशनल। माइक ऑफ कर लेगा प्लीज़। इमोशनल स्ट्रेस के अंदर हमारे पास सेंस ऑफ फेलियर है। मैं हार रहा हूँ ना तो मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ। जैसे आप देखते हैं रिकी पॉन्टिंग को, मैच हार रहा हो तो वो क्या करता है, नाखून खाना शुरू करता है, साइन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। टेयरफुल, मैं स्ट्रेस में होऊंगा तो मैं रोना शुरू कर दूंगा। जैसे साइन लड़कियों को बहुत ज़्यादा जल्दी आता है लड़कियों को आप आके ज़रा मेरे सामने ज़रा आधा घंटा बोलना तो आप स्ट्रेस में आ जाओगे, तो ये स्ट्रेस के इशू है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, साइन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ, इट मीन्स आई एम इन स्ट्रेस। विड्रॉन, मैं हर काम में पीछे हट जाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम कर लो मैं नहीं करता, साइन ऑफ स्ट्रेस। फिर मेरे अंदर कोई इज्जत काबिल इज्जत बात ही कोई नहीं है, कहता हूँ यार जन्नत में जाओ, कोई बात नहीं, बेइज्जती कर भी दी, कोई मसला नहीं है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। इरेशनल, चीज़ों को प्रॉपरली ना समझना इज ऑल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद है इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, चीज़ों को क्लास में पढ़ना लेकिन उस पर फोकस ना कर पाना, दैट इज आल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आपको काम में काम करना पसंद नहीं है, तो वो सारे के सारा भी किसका पार्ट है? द पार्ट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज क्लमसी। अब व्हाट इज क्लमसी, इसके लिए अगर हम देखें तो क्लमसी मीन्स हम अपने जो है ना किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए ऑकवर्ड तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सीधे हाथ से खाना था, बच्चा बच्चा उल्टा करके खा रहा हूँ, दिस इज साइन ऑफ क्लमसी। यानी कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं चीज़ों को बहुत डिफरेंट एंगल्स से लेके चल रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज क्लमसी। ठीक है। यानी कि ऑकवर्ड तरीके से काम को करना, गलत तरीके से काम को करना, आसान सा तरीका उसको गलत तरीके से करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लमसी। और क्लमसी भी किसका निशान है? साइन ऑफ स्ट्रेस। जी क्वेश्चन किसी का? सर ये जो फोबिया है ये भी साइन ऑफ स्ट्रेस है? फोबिया ऑफ व्हाट? गुड क्वेश्चन राबिया। फोबिया ऑफ व्हाट? सर किसी भी चीज का। यस इट कुड बी फियर ऑफ फोबिया। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाना। अब बच्चे कार्टून देख के उनको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ स्ट्रेस। बिल्कुल सही कह रहे हैं राबिया आप। और ये फोबिया जो होता है ये इसलिए होता है कि आप क्योंकि टेंशन में है, आपको समझ नहीं आ रही है, आप स्ट्रेस ले लेते हो, उस पर्सन को आप आइडियलाइज कर लेते हो, आप खुद से बातें नहीं करना शुरू करते हो, दैट इज ऑल साइन ऑफ स्ट्रेस। ठीक हो गया राबिया? यस सर। चलें आगे चलते हैं। अब आपको बुक वाला हमने पढ़ लिया, अब हम स्लाइड्स पर देते हैं। अब स्लाइड्स के अंदर सिम्टम्स के अंदर हम बात करें तो इसमें दो तरह की स्लाइड्स हैं। वर्क बर्नआउट। वर्क बर्नआउट क्या होता है? अगर हम फोकस करें स्लाइड के ऊपर तो पेसिमिज्म, जब हम काम कर रहे होते हैं ना तो हमें टेंशन होती है, दोस्त आ कहते हैं यार तू जितनी मर्जी मेहनत कर ले, सबका जो इंक्रीमेंट है ना एक ही तरह का लगना है, तो इट विल बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस फॉर मी, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ बट बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव बिहेवियर ऑफ माई को वर्कर्स मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, दैट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम्स है किसका? स्ट्रेस का। इंक्रीज डिससेटिस्फैक्शन, मेरा बॉस कहता है यार तुझे तो काम ही नहीं करना आता, अब ये भी क्या है? इज साइन ऑफ स्ट्रेस। फिर मैं काम कर रहा हूँ लेकिन वो काम जो है वो हो तो रहा है लेकिन उसमें काम करने की जो स्पीड है वो बहुत कम है मुकम्मल करने की, तो वो भी आपका स्ट्रेस का पार्ट है। गिल्ट, मैं काम कर रहा हूँ मैं लेकिन मैं दिल से मुतमईन नहीं हूँ। जैसे अभी मेरी पहली बहन कर रही थी फोबिया, वो फोबिया नहीं है राबिया, आप गिल्ट की बात कर रहे थे, मुझे ना डर रहा है कि मैंने जो पेपर दिया मज़े का नहीं दिया, वो गिल्ट जो है उसकी वजह से आपके अंदर भी क्या होता है? स्ट्रेस क्रिएट होता है। बाज़ औक़ात बंदा बहुत गलत पेपर कर आता है, उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत अच्छा पेपर करके आता है, उसके पेपर में गलत मार्क्स आ जाते हैं, तो वो भी स्ट्रेस की वजह होती है। ये यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट भी पूछेगा, वरना माइक सारे अपना ऑफ कर लें प्लीज़, थैंक यू।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? आगे चलें जी, मसला तो नहीं है। जैब भाई क्लियर है, राबिया आपको क्लियर है, रबिया, हमजा सबको क्लियर है? प्लीज़ इनका नाम नहीं लेता, प्लीज़ माइंड में करिएगा। दीना सबको क्लियर है प्यारी बहन भाइयों को? यस सर। चलें आगे चलते हैं। कॉग्निटिव, कॉग्निशन का ताल्लुक आपके दिमाग से है। कॉग्निटिव मीन्स योर माइंड। अब जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो कॉग्निशन के अंदर हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। मेमोरी, बचपन में आपने कोई अजीबोगरीब चीज़ देख ली, कोई जानवर देख लिया, कोई आपको बदरू नज़र आ गई। बहुत से लोगों को डर लगता है, चुड़ैलें उनके दिमाग में आती हैं जी, साया है, ये है, वो है, वो सारे की सारी आपके स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। अच्छा, जो लोग फोकस होकर काम नहीं करते हैं वो भी स्ट्रेस में रहते हैं। गलत डिसीजन मेकिंग, मतलब मैं बहुत सी जगहों पर गलत डिसीजन करता हूँ। मैं जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस क्लास में अहमद बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, वो मेरा पूरा डिसीजन था, ठीक है। और फिर जब अहमद नहीं पढ़ेगा तो मुझे उससे क्या होगी, स्ट्रेस क्रिएट होगी, ठीक है। अहमद तो आपने पढ़ना है। जी सर, अच्छा, कोशिश कर आप रहे हैं। इस वजह से अगर अहमद अपने आप को चेंज कर लेता है और इम्प्रूव कर लेता है तो इट इज़ मीन्स कि उसने स्ट्रेस को पॉजिटिवली लिया है और उसने काम कर लिया। अदरवाइज उसने स्ट्रेस को नेगेटिव लिया और अहमद साहब की कारकर्दगी पहले से भी घटिया हो जाएगी। दैट मीन्स कि वो पुअर जजमेंट की वजह से अपने आप को नहीं लेके चल रहा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछिएगा। आप आ जाए इमोशंस। इमोशनल के अंदर हम देखें मूडीनेस, मेरा आज मूड अच्छा है तो मैं हिप हॉप सॉन्ग सुन रहा हूँ। मेरी जो है वाइफ नाराज़ होकर चली गई तो मैं मेहदी हसन के 1970 के गाने सुन रहा हूँ। मूडीनेस जो है वो चेंज हो रहा है और इस मूड की वजह से क्या हो रहा है, मुझे स्ट्रेस क्रिएट हो रही है। उसके बाद आ गया शॉर्ट टेम्पर। जो लोग गुस्से की शॉर्ट टेम्पर होते हैं वो हमेशा इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं, वो इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं। दे नीड समबडी टू टॉक। और ये खतरनाक चीज़ है, हर वक्त गुस्से में रहना भी खतरनाक होता है। गुस्सा आना चाहिए फॉर द टाइम बिंग और उसको वहीं भी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने गुस्से को लॉन्ग टर्म ले जाएंगे तो यू आर बेसिकली गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ऑल अदर पीपल। दैट इज वट यू हैव टू लीव, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन तो प्लीज पूछेगा, वरना मैं चल रहा हूँ स्पीड पकड़ने। फिजिकल कौन कौन से एच सी हम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट, डायरिया, नोजिया, डेजीनेस, फ्रीक्वेंट कोल्ड, ये सारे के सारा फिजिकल स्ट्रेस की वजह से होता है। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम पूछिएगा। एनी सेकंड लास्ट क्वेश्चंस? पॉइंट। आपको सेकंड लास्ट पता कौन से वाला नोजिया ये वाला नोजिया, है? ये ओके, नोजिया वाला। नोजिया ये है कि जब आपको दिमाग में आपको कोल्ड रहेगी, जब आपका दिमाग जो है या आपको जुकाम होगा तो आप क्या करोगे पहले भाई? सर दवाई व्हाट लेंगे। वुड वो दवाई लेने से पहले आप क्या होती है आपको? स्ट्रेस। स्ट्रेस। वो स्ट्रेस है ना, फिजिकल स्ट्रेस है। आपको जुकाम आ रहा है, आपको कोई छेड़ेगा तो आप गुस्से में बात करेंगे, तो ये फिजिकल आपके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सिम्टम्स हैं ये कि आपको वो जब आपका बॉडी प्रॉपरली काम नहीं ना कर रही तो समझ लें कि आप स्ट्रेस में, फिजिकल स्ट्रेस में, ठीक है। आपको पेन हो रही है हाथ में, आपको सर में दर्द हो रही है, आपको ज़ुकाम हुआ है, आपकी चेस्ट में इन्फेक्शन हुई हुई है, आपका पेट भी इवन ख़राब है, तो ये भी मोस्टली स्ट्रेस होता है जब आप फिजिकल स्ट्रेस में होते हैं। ओके, यस सर। जाने दें आगे। जी मेरे प्यारे बहन भाई, कोई क्वेश्चन? ये लॉस ऑफ हाँ जी, सेक्स ड्राइव क्या है? हाँ मुझे पता था अहमद तूने सवाल लाजमी पूछना, मैं वेट कर रहा था कि अभी तक आया नहीं सवाल। ओके, दैट मीन्स दैट योर थिंकिंग अबाउट द मैरिज स्टेटस, जब आप शादी में लाइफ में होते हैं तो दैट इज द पार्ट यू एंड योर वाइफ यूज टू वर्क ऑन। तो ये भी बेसिकली क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप इसमें भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। दिस इज़ अ प्योर रिलेशनशिप के अंदर ही काम होता है। बट व्हाट हैपेंड इज जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपसे ये काम भी सही तरीके से नहीं होता, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इसलिए कहते हैं जब भी आप कोई काम करो तो आप टेंशन फ्री होकर काम करो, आप उस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकोगे, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, जब आपकी शादी होगी फिर आपको समझ आ जाएगी क्या बात हुई है। अभी आप सिर्फ पोगो देखें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो भी बताइएगा। मेरी प्यारी बहन है, सबको क्लियर है? राबिया, रबिया, मुझे नाम ही कुछ याद है, किंजा, हादिया, देन अदीना, जोहरा, ये नाम याद होना शुरू हुए, हिना, और फिर रहते नहीं सूफिशा। जी सबको ओके है? यस सर। चलें, गुड हो गया जी। आगे चलते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं।
जी, इसके अंदर आप बिहेवियर की बात करें, बिहेवियर भी हमें टेंशन होती है, अगर ज़्यादा खाऊंगा और मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मैं जब मुझे भूख गुस्सा चढ़ता है फूड, अगर आपने देखा हो कंग फू पांडा, उसके अंदर वही दिखाते हैं कि जब वो स्ट्रेस में होता है तो वो चौथी पांचवी मंजिल पे चढ़ के खाना खा रहा था, जबकि वो एक मंजिल भी नहीं चढ़ सकता था। तो इंसान जब स्ट्रेस में होता है तो वो ऐसे ऐसे काम कर देता है कि इंसान परेशान हो जाता है कि कैसे उसने कर लिया। फिर आप सोचते ज़्यादा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है जी, प्लीज़, आपसे कल ऑब्जेक्टिव पूछा था, व्हाट इज सर ठीक ऑफ सर टाइम। टाइम चोरी थिंक थीफ ऑफ टाइम, बिल्कुल, इसको एक्सप्लेन भी तो कर दें मेरी बहना। सर जो हम यूजलेस एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक ग्रेड हो गया। आप जब इस तरह का काम करेंगे तो तो आपसे काम क्या को होगा, आप तखमीर स्ट्रेस में, से करना। ताखीर से करना। जब आपको अभी का काम आप कल करेंगे तो कल का काम तो बाद में करेंगे ना, तो उससे आपको क्या होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा। फिर जो लोग सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, अगर कभी सिगरेट वाले से इंटरव्यू करो ना, कुछ आप सिगरेट भी पीते हो तो कहता है गम बुलाने के लिए पी रहा हूँ। अब बंदा पूछे क्या काम है भाई, तुम्हें सिगरेट पीते हो, सिगरेट और गम का कोई ताल्लुक नहीं है। बट सिंस दिस इज अ स्ट्रेस लेवल, तो लोग अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट भी पीते हैं, बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं, बहुत से लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में ना, अपनी दुनिया में भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। टू रिमूव स्ट्रेस दे यूज टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलीगल एक थिंग्स यूज़ करते हैं, तो वो भी स्ट्रेस की वजह से होती है। नर्वस हैबिट्स बहुत से लोगों की आदत होती है, वो नाखून खाते हैं, वो पफिंग करते हैं, वो मूव करते हैं, ये सारे के सारे पार्ट ऑफ नर्वस हैबिट्स। यहाँ तक प्रॉब्लम तो पूछिएगा। स्ट्रेस स्ट्रेस, अब हम देखते हैं कि हमें स्ट्रेस है कि नहीं है। अच्छा जी, स्ट्रेस को हम खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये टैकलिंग ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेस को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, एनीबॉडी हैज एनी गुड आइडिया, एनीवन, हाउ कैन वी रिड्यूस स्ट्रेस? जो मुझे ये बताएगा, चलिए मैं आज से आपके साथ नई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूँ। सर वो जो नमाज अदा करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप मुझे सही के आंसर्स देंगे ना तो मैं आपको हो सकता है कि असाइनमेंट एग्जाम कर दूँ। चलो आओ जरा, इस तरह तो तुम लोग पढ़ोगे ना, वैसे तुमने पढ़ना कोई नहीं है। सर जो मुझे सही आप आंसर्स देगा पेपर ना, बदल ठहर सकते हैं। जहर में ठहरना जरा, जो मुझे मेरे आंसर्स के जवाब देगा, जिसका बेस्ट आंसर होगा उसको मैं कह दूंगा, डेली एक बंदा ऐसे लाजमी होगा जिसको मैं कहूँगा कि उसकी असाइनमेंट एग्जाम था। आओ जरा, ठीक है जी, ओके है सब, एग्रीड है इस बात से? यस सर। जी जी, लड़कों ने ओके तो कहा सर। मुझे मुझे फीमेल्स की तरफ से भी बात सही है। सर आप ये नॉर्दर्न मेरी एरियाज की तरफ रुक कर सकते हैं एग्रीड, अपना गुड, स्ट्रेस कम करने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया, वेरी गुड पॉइंट। और क्या कर सकते हैं जी, सब बोलेंगे अब तो मैंने कह दिया सर दूसरा टाइम को पॉइंट, मैनेज करना, टाइम को टाइम को मैनेज मैनेज कर, करिए, स्ट्रेस दूर रख देगी। ठीक हो गया हमजा, गुड। और शाबाश, हर बंदा एक एक पॉइंट बोलेगा बाकियों की बारी से सर पहले जी। लंबी लंबी सांसें लें। उससे क्या होगा भाइयों, गुड गुड पॉइंट। वो फिलहाल वो कम हो जाएगा। क्या अगर हम भाइयों? लंबी लंबी सांसें लेंगे ना, स्ट्रेस जो है ना कम हो जाएगा। ओके, गुड इनफ, ठीक हो गया भाइयों, थैंक यू। जी राबिया, यू वांट टू से सर समथिंग लाइफ में बिफोर? हर चीज को बैलेंस करके चले वो। गुड, और बोले जी, और जी नेक्स्ट प्लीज, थैंक यू सर राबिया। सुबह सुबह दोस्तों के साथ नाश्ता करने जाना चाहिए। सुबह सुबह दोस्तों से नाश्ते करने जाए, ठीक है, एग्रीड। और अब बस आपने हमें और नहीं बोलना, आपने अहमद ने और बाकी जो पहले बोल चुके हैं, एक्सरसाइज जैन, करनी चाहिए। ठीक हो गया अली भाई, ओके, एक्सरसाइज करें जी। मेरी प्यारी बहन में बाकी हैं, बस अली भाई एक ही पॉइंट, बाकी भी बोलेंगे। सर कोई पेट अडॉप्ट कर ले, उससे देना क्या होगा? अगर आप माइक ऑन कर सकते हो तो देख लो जरा, नहीं तो फिर लिख दो फिर जी। और कोई? सर क्रिकेट वगैरह खेलने से। आप क्रिकेट खेले के अपने उसको कर दो बस, ओके गुड। और क्या तरीका है? सर जो हो गया उसको भूलकर आगे चलना। आरिश, इसको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो यार, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट ये इतना आसान काम जैसे नहीं कि है। अब सर जैसे कि हमारा कल पेपर हुआ है, अब उसका स्ट्रेस हम कहेंगे कि पेपर हमारा जैसे भी हो गया, अब उसको छोड़ो, बाकी मतलब स्टडी अच्छी करें। वन ऑफ गुड पॉइंट, यस, ठीक है शिजा। अपनी और कंट्रीब्यूशन ठहरो किसी और ठहरो, जगह पर। हारिस 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 वेट, हारिस एंड दैट वेट। शिजा जी वेरी मैन बोलेगा, हारिस इसको मैं आपसे पॉइंट लेता हूँ जी। शिजा, सर ये स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिसिन वगैरह भी होती है ना? दैट इज नॉट अ गुड थिंग, यस पीपल यूज टू डू इट, लेकिन वो आप स्ट्रेस को कम नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस को फिलहाल बुला रहे हैं। आप सोच जाते हैं वो नींद की गोली होती है, वो जो आप बात कर रहे हो वो नींद की गोली होती है, इसमें स्ट्रेस देके बंदे की हम स्ट्रेस खत्म करने की कोशिश करते हैं। दैट इज नॉट अ गुड साइन, बट येस वी यूज टू डू इट, यू राइट जी। हारिस,
सर अपनी चिट चैट इंटेंशंस को करना। डाइवर्ट करना, यानी कि वो जो जिस वजह से आपको स्ट्रेस मिल रहा है उसके बारे में सोचना कि जो आप जिस तरह से आप अपने स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं उस चीज पर गौर करना, कुछ कोई और एक्टिविटी करना। आइस अपने पॉइंट को दोबारा एक दफा रिपीट करो, मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। स्ट्रेस सर रिलीफ होगा हाँ हाँ बोलो अपनी बोलो। इंटेंशन को डाइवर्ट करना, यानी कि अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, किसी बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको स्ट्रेस है ना, आप उसके बारे में सोचना मत करें, अपने आप को माइंड को फ्रेश करने के किसी और तरफ लेके जाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा। अच्छा मेरी बात याद देखिएगा कि जो लोग ये डिफरेंट बातें करें कि जी आप सो जाएं, आप क्रिकेट खेलना चले जाएं, आप ये कर लें वो कर लें, इसका मतलब है कि ये लोग फिल फॉर, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अपनी प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं। क्या क्रिकेट खेलने से आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी? और किसने कहा? साथ में कहा था ना सर ये बात क्या सर हारिस एक टोटल सेकंड प्लीज। आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, मैं जस्ट वैसे पूछ रहा हूँ। साथ आपने कहा था ना आई लव टू प्ले क्रिकेट, यस तो क्या क्रिकेट खेलने के बाद वो प्रॉब्लम आपके पास दोबारा नहीं आ सकती साथ? सर, लेकिन पूरा रिलीफ मिल जाता है इंसान को। तो मैं तो खत्म करने की बात करूँ ना, खत्म करो रिलीफ को। हम चाहते हैं टेंशन खत्म हो जाए, खत्म कैसे सर खत्म करेंगे? तो पॉजिटिव लेके करेंगे। कैसे? शाबाश। मतलब हमारा पेपर है ना, हम्म तो जब तक हम उसे लास्ट डे है, जब तक हम उसे प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रेस खत्म नहीं होगा। पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर नेगेटिव लेंगे तो हमारा होगा नहीं। ओके जी जैद भाई, you all have given a good examples but that release tension for the time being, हमने इसको खत्म करना टेंशन को। सर हर काम को अगर आप पॉजिटिव तरीके से देखेंगे तो आप स्ट्रेस का शिकार कम होंगे। एग्जाम्पल आप जैसे आपका सवाल गलत हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, आपको टेंशन उस बात की है, अब इसको खत्म कैसे करोगे? रिजल्ट आएगा वो और टेंशन डाल देगा। रिजल्ट बात करो, जी तो सर। हाउ वुड यू रिमूव देम? लेट्स टॉक इन अ पॉजिटिव वे। ये सर गलती तो हो गई, पर यह है कि मुझे इससे ये एक नसीहत मिल गई, एक सबक मिल गया। ये है कि मैं ये नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। वक्ती तौर पे तो ये स्ट्रेस है, पर ये हाँ स्ट्रेस दूर करने के लिए मुझे पता होना चाहिए मैंने स्ट्रेस कैसे दूर करना है। अच्छा चलो एक और बात करते हैं। अल्लाह ना करे कि इस जी क्लास में से कोई बच्चा फेल हो जाता है 0 मार्क्स लेके, एग्जाम्पल देने वाला है, अब ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, जी मुझे पता है बहुत से लोगों ने मुझे लेट्स अगर किसी में से किसी का 0 आ जाता है तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार बस जिंदगी खत्म होगी, पढ़ाई नहीं करनी, इतनी मर्जी मेहनत कर लो, हाँ हमें नंबर टीचर कम देते हैं, तो उनके लिए फिर क्या करना चाहिए? तो वही सर वो स्ट्रेस का शिकार वो होकर तो सर उनको पॉजिटिव ले। मोटिवेट करना चाहिए कि सर हार नहीं माननी चाहिए। फेल होना कोई बुरी बात नहीं होती सर, मेहनत छोड़ देना बुरी बात होती है। आपने मूवी देखी इसका नाम है जीरो? जीरो नहीं सॉरी, यार अभी मूवी आई थी, नाम से निकल गया। मोटिवेट करके स्ट्रेस थोड़ी खत्म होगा। हारिस क्या कह रहे हो? मोटिवेट करने से स्ट्रेस थोड़ी खत्म होगा। क्यों नहीं हो सकता हारिस? मोटिवेट करेगा वो, ये थोड़ी सोचना अगर हमने एक बंदे को मोटिवेट किया है, हमें क्या पता कि वो बाद में इस बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा। हारिस छोटी सी बात बताओ, तुम 10 दिन से ना क्रिकेट खेल रहे हो और 9 यस दिन सर। तुम 0 पे आउट हुए हो, यस सर। ठीक है? 10वें दिन मैंने तुम्हें समझाया कि हारिस ये शॉट जो आप पुल शॉट खेल रहे हो, ये पुल शॉट की यस बजाय तुम स्ट्रेट खेलना शुरू करो। यस अच्छा तुमने खेलना शुरू किया तो तुम 0 की बजाय तुमने 10वें दिन 15 स्कोर किया। अब सर ये दूसरे दिन मैंने तुम्हें कहा, मैं मोटिवेशन बता नहीं, समझा कोचिंग। नहीं, तो जानी कोचिंग का काम ही मोटिवेट करना होता है, कोचिंग आपको बैटिंग टेक्निक थोड़ी सिखाता है, ओके सर। ठीक है? तो ये मोटिवेट ही कर रहा होता है। मोटिवेशन से आपकी चीज़ें खत्म होती हैं, उसका तरीका होता है। अब आपके पेरेंट्स आपको कहें, बड़ी सिंपल सी बात है, अभी मैं आपकी क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पेरेंट्स आपको कहें कि तुम लोग अपने सेमेस्टर में 4 लेके आओ, मैं तुम्हें आईफोन लेके दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पूरी की पूरी क्लास 4 ले लेगी। हाँ जी बताएं, गलत कह रहा हूँ तो बता दें, इफ आई एम रॉन्ग डू लेट मी नो। सर अगर उनकी नीड नहीं होगी तब वो नहीं लेंगे 4, ये भी हो सकता हमजा फिर भी बच्चे आपको कोई गिफ्ट मिल ना तो इंसान खुश होता है कि मुझे मेहनत का सिला मिल रहा है, ये सर वो अपने आप को इन मोटिवेट करेगा। मोटिवेट करता है। वो बंदा आप अपने आप जितने को भी मोटिवेट करेगा कि मैंने ये चीज़ अब अचीव मुझे करनी। बताओ, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में जाके अच्छा परफॉर्म करती है, आम सीरीज में उनको कोई फायर नहीं होता, वो नॉर्मली खेलती है, फ़र्क क्या है? वर्ल्ड कप में जाके पूरी दुनिया जाने की ये टीम बेहतरीन है। जब आप सीरीज खेल रहे होते हैं 2 मुल्कों के सिर्फ लोग देख रहे होते हैं, बाकी लोग नहीं देख रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हमने देखे होते हैं कि कहाँ पे हमने अपने आप को मोटिवेट करना है, कहाँ पे हमने खुद अपने आप को लेट डाउन करना है। साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम हमेशा जीती है जी, तमाम सीरीज जीती है, मेजर सीरीज जीती है, वर्ल्ड कप में जाके वो 7वें 8वें नंबर पे आती है। तो क्या करना उस नंबर 1 का जब आप मेन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो? ये ऐसे जैद का 4 CGPA है,
बट जैद जो है इसको मैं लम्स ले लेता हूँ किसी इवेंट के लिए, और जैद वहाँ मुझे कहता है जी बात कुछ यूँ है, उर्दू में बोलना शुरू कर दे। तो वो जो 4 CGPA था और जब उर्दू बोलना शुरू किया गैप आ गया, इसके लिए खुद इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अडॉप्ट डिफरेंट वेज ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू व्हाट, थ्रू मोटिवेशन। दैट कुड बी डन बाय, जो आप लोगों ने पहले बात की, चीज़ को भूल जाओ। अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो जब वी मेट, देखी हुई आप सबने? आप वो तो मूवी सब लोग देखते होगे बाय द वे, कुछ और देखो ना देखो। Did anyone has seen this movie called as जब वी मेट? यस सर। उसके अंदर जब वो लड़की को समझा रहा होता है कि उसको भूल जाओ, तो क्या करता है वो? तस्वीर जाके कहाँ फेंकता है वो? टॉयलेट में। गुड। वो क्या कर रहा होता है बेसिकली? उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था कि उसको भूल जाओ। दैट इज कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ स्ट्रेस। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो अपनी पर्सनैलिटी को खो देता है और वो एक नई पर्सनैलिटी अपने ऊपर ले आता है जो एक्चुअली उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती है। तो पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए स्ट्रेस सबसे आसान काम है। किसी को टेंशन दे दो, मेरी प्यारी बहन शीज़ा हमेशा हंसते हुए वो क्लास में रहती है, इसको मैं टेंशन दे दूँ, शीज़ा तुमने पास होना ही नहीं, जो मर्जी कर लो, तो इसके जो मुंह पे जो फ्रेशनेस होती है वो भी फारिग हो जाएगी, जीरो पे आ जाएगी, एंड शी इज लिटरली गोइंग टू बी फेल्ड। व्हाई? बिकॉज द पर्सन हैज क्रिएटेड टेंशन फॉर हिम और हर। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो स्ट्रेस जो है वो अच्छे भले इंसान की ज़िंदगी ख़राब भी करता है और बना भी देता है, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिवली लें तब, अदरवाइज प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे बहन भाई क्वेश्चन पूछें प्लीज़, वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ना मेरी प्यारी बहन समझ भी आ रही है, जब क्लास हम में स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं तब भी खत्म हो सकता है। अली भाई दोबारा सवाल करना। तो मैं कह रहा था जब हम स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करते हैं तो तब भी खत्म हो सकता है स्ट्रेस। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग स्ट्रेस बहुत जल्दी रिमूव कर लेते हैं, बहुत लोग सारी ज़िंदगी भी टेंशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्ट्रेस बात का तो होना अच्छी भी होता है, मैंने भी तो बताया। इंजमामुल्लाह को कहा जाए कि तुम्हारा आखिरी मैच है, अगर तुमने परफॉर्म ना किया, स्ट्रेस में आएगा, अच्छा खेलेगा, दैट इज़ द साइन ऑफ पाकिस्तान टीम। साउथ अफ्रीका के प्लेयर को बता दो कि अगर तुमने ये मैच ना जीता तो तुम वर्ल्ड कप से आउट हो जाओगे, वो वाकई आउट हो जाते हैं। उनको टेंशन ना दो तो वो बड़े आराम से मैच जीतेंगे, जैसे उनको टेंशन देंगे ना तो वो मैच हार जाएंगे। द ओनली टीम इन द वर्ल्ड जो हमेशा सेमीफाइनल खेलती है और दफ़ा बाहर हो जाती है, क्यों? बिकॉज जब उन पर टेंशन आती है वो टीम से बाहर, वो आउट हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट गुड इन रिमूविंग देयर स्ट्रेस। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछिएगा। स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे? प्रेशर अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है। सॉरी, तो प्रेशर अलग होता है, स्ट्रेस अलग होता है, या दोनों एक ही चीज़ है? मुझे आपकी पहला वर्ड समझ नहीं आया। टेंशन तो समझ आ गई है, स्ट्रेस आपको समझ आ गई, पहला वर्ड क्या बोला है? तो मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर अलग होता है और स्ट्रेस अलग होता है, या दोनों प्रेशर, एक चीज़ है? प्रेशर इज डिफरेंट। प्रेशर तो है ना, काम करो जल्दी करो, वो प्रेशर है। टेंशन ये है कि आप उसकी वजह से गलत काम भी कर सकते हो, रिजल्ट भी होता है, और उसके बाद उसका रिजल्ट होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन का रिजल्ट होता है फौतगी, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं कि जो है ना सुकून सिर्फ कब्र में है। वो बेसिकली यही है, बिकॉज डिप्रेशन में आके इंसान गलत सोचता है, नेगेटिव सोचता है, इवेंचुअली दैट लीड्स टू डेथ। तो हमें उसको मैनेज करना पड़ता है। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी मूव ऑन। एनीहो, वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, किस तरह हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। उसके लिए 5 स्टेप्स हैं। पहले ये डिफाइन करें कि आपको स्ट्रेस हुई क्यों है। किसी खास बंदे की वजह से हो रही है, किसी काम की वजह से हो रही है, ऑफिशियल इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं। इन सबको पहले आइडेंटिफाई करें, उसके मुताबिक उसको चेंज करने के लिए आप अपनी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है उसको चेंज करें। अगर आपको नज़र आ रहा है कि किसी बंदे की वजह से उसके साथ बातचीत करें ताकि स्ट्रेस कम हो, और फिर इवेंचुअली क्या करें, अपनी लाइफ में वर्क फोर्स बैलेंस लाएं। यानी कि अभी जो आप काम कर रहे हो उसको उतना ही टाइम दो जितना उसको चाहिए, अगर उससे ज़्यादा दोगे तो आपके लिए इशू होगा। हाँ जी, क्लियर? ये पिछली भी गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो भी पूछिएगा। हेलो? ओके सर। नो सर। ओके जी, नेक्स्ट इज, अब आप आ जाए जरा बुक के ऊपर, पेज नंबर 87 के ऊपर। हाउ टू टैकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है उसको पहले देखते हैं, फिर हम वापस आते हैं। पहले हम इसको देखते हैं फिर हम आते हैं। ओके, बुक के अंदर आ जाए। जब हम प्रॉब्लम को टैकलिंग करने की बात आती है तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। पहला क्या है जी कि हम टैकल करेंगे कि प्रोसेस को आप ये देखेंगे कौन सा पर्सन जो है आपको स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है।
कोशिश करेंगे इसको चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की वजह से स्ट्रेस हो रहा है तो उससे दूर हो जाए। आपके दोस्त भी आपके ऊपर टेंशन की बहुत बड़ी वजूहत बनती हैं। अहमद ने अली रजा को कहा कि यार तुमने ना ये सवाल गलत कर दिया। हो सकता है अहमद ने गलत किया हो, बट क्योंकि अहमद की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है अली के ऊपर, तो अहमद जो है वो अली के लिए टेंशन क्रिएट कर सकता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए अहमद जो है वो अली से दूर रहे, या अली जो है वो अहमद से दूर रहे, अदरवाइज दोनों इशूज हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप इन दोनों चीज़ों को दूर नहीं कर सकते तो आप मान लें कि आप टेंशन में हैं। अच्छा, आप उसको रिमूव करने की कोशिश करें। जब आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, आप इससे दूर हो जाएं। अली को कहें निकलता हो और अहमद को कहें आप भी निकलते हो। तो ये जो चीज़ है इससे क्या होगी, आपकी स्ट्रेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब आपको ये समझ आ जाती है तो व्हाट वुड हैपन, आप देखते हैं कि यार मुझे क्या करना चाहिए। ये आपके सामने टेबल बना हुआ, बुक सबके पास है ना प्लीज़? पेज नंबर 88 के अंदर उसने दिया हुआ यस है सर। प्रॉब्लम्स, उसके आगे उसने लिखा हुआ है कि आप कौन सा एक्शन करोगे और कब करोगे। जब आप ये काम कर लेते तो आपकी टेंशन खुद ब खुद क्या होती है, दूर हो जाती है। यहाँ तक के क्वेश्चन पूछिएगा। ओके जी, यहाँ तक बोल दो। यस सर। यस सर। नेक्स्ट इज सेल्फ नर्चरिंग। सेल्फ नर्चरिंग क्या होती है? देखो बात का था, मैं ना फिजियोलॉजिकल नहीं देते, फिजिकल से फिजियोलॉजिकल बनी है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में आती है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं। अगर कोई मैं कहता है ना यार यू डूइंग गुड, तो आप कहें थैंक यू। कोई कहता है ना, हम अक्सर कहते हैं यार अहमद तुम तो बहुत अच्छे बच्चे, आप कहते नहीं नहीं सर मैं तो अभी इतना अच्छा कहाँ हूँ। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है से यस ओके यू आर राइट थैंक यू। तो ये बेसिकली आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं इसकी वजह से भी। फिर अपने बारे में कुछ अच्छा लिखें। अब मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी इस क्लास के बारे में मुझे एक पैराग्राफ लिख के बताना है, जिसमें आपने सिर्फ अपनी अच्छी बातें लिखनी है, एंड दैट इज़ ऑफ 100 वर्ड। और उसमें आपने इस दादू को लंबा नहीं करना, आपने सेंटेंस में बताना है कि व्हाट आर द गुड थिंग्स यू थिंक यू हैव। तो ये चीज़ अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी स्ट्रेस दूर हो जाती है। फिर आप बताते हैं प्रेज योर सेल्फ वन यू विल डू वेल। अपने आप को देखेंगे यार ये काम मैंने वाकई अच्छा किया, अपने आप को शाबाश दें, तो इससे भी क्या होता है, स्ट्रेस दूर हो जाती है। फिर आती है इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम रिलेशनशिप बनाते हैं, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप। फिर हम क्या करते हैं, हम इमोशंस को एक्सेप्ट करते हुए उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में सब मजाक कर रहे हैं और मैं सीरियस होकर बैठा हुआ हूँ, तो शायद बस ऑफिस में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे भी अपने मूड को उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। ऑफिस में सब खामोशी से काम करें, मुझे खामोशी से काम करना पड़ेगा। दैट इज़ अ साइन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक प्रॉब्लम तो पूछिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव डिस्ट्रक्शन। एक्टिव डिस्ट्रक्शन क्या होती है, आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में है, 1 मिनट के लिए सारी चीज़ें बंद करें, गहरा सांस लें, जैसे मेरे प्यारे भाई हुमायूं ने कहा, लंबा सांस लें, गहरा सांस लें, आपके लिए इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए इशू रेस होगा। फिर चाय पिए, कॉफ़ी पिए, बच्चों के साथ गेम्स खेलें, जो सारी आपने बातें बताई थी, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ एक्टिव डिस्ट्रक्शन। आप क्या करते हो, कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से दूर हो जाते हो बाई इंडल्जिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। यहाँ तक कोई क्वेश्चन प्लीज पूछेगा। क्वेश्चन क्लियर? हेलो? यस सर, क्लियर। सबको क्लियर है? अच्छा जी, अब आप आए पेज नंबर 85 के ऊपर। आपका बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो खरीदें, ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको दी हुई है। पेज नंबर 85 के ऊपर आए सब लोग आगे। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा कुछ लोगों से, अगर उन्होंने जवाब दिया तो उनकी असाइनमेंट क्लियर, असाइनमेंट 2 क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, जिनसे मैं पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देंगे। जी सबको मिल गया? ओके, नाम ही बोलें तो कोई बात नहीं। जोहरा, मेरी प्यारी बहन, गिविंग यू अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी असाइनमेंट एग्जाम करवाएं। यस सर। आपके पास ये पेज नंबर है 85, खुला हुआ है बुक का? सर मेरे पास बुक नहीं है। तो बच्चे पेपरों के बाद खरीदनी है ना, फाइनल टाइम के बाद। चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर दे जोहरा। जी मेरी प्यारी बहन शीजा, आपके पास तो बुक होगी। यस सर। अच्छा, ये जो पेज नंबर 85 है, इसके अंदर एक डायग्राम बनी हुई है जो कि परफॉर्मेंस और स्ट्रेस के दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। इसको देख के आपको क्या समझ आता है?
शिजा फ्रेंच थोड़ी पूछ ली है पहली मैंने। सर मैं देख रही हूँ बस। हाँ देखिए देखिए, मैं होती है, मैं एक और अपनी प्यारी बहन से पूछता हूँ। मैं मतलब अभी फिर फिलहाल लेडीज़ को पहले मौका दे रहा हूँ, उसके बाद बॉयज़ को पूछूंगा। जी राबिया और रबिया, दोनों में से कोई बताना चाहे कि क्या समझ आती है इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख के, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस। जी शिजा कुछ बोलना चाह रही हैं? ये सर वो इसमें ये बता रहा है कि अगर आपकी जो सेल्फ स्टीम है वो लो होती है और ये जो फैटिक वगैरह है ये मतलब अगर ये भर जाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो भर जाता है, हाई हो जाता है। अच्छा, अगर आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी तो उससे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है या कम होता है? परफॉर्मेंस हाई होगी उससे तो स्ट्रेस लेवल आपका लो हो जाएगा, मतलब कि कैसे? आपको टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज़ की। हम्म। अगर तो आपकी जब ये परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि जितनी आपकी हाई परफॉर्मेंस होती जाएगी उतना आपका जो है वो स्ट्रेस लेवल ऑफ स्ट्रेस कम होता जाएगा। गुड शिजा। जी रबिया रबिया कुछ बोलना चाहेंगी आप? बिल्कुल गलत बताया शिजा ने। सर शिजा मजाक कर रहा हूँ, बंद करो। जी मेरी प्यारी बहन राबिया और रबिया दोनों ही नहीं बोलेंगे हम। रबिया एंड राबिया। सर इसके अंदर उन्होंने बताया है कि आप अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर वही जो शिजा ने जैसे बताया कि अगर हम परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर लेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। ओके गुड। और कोई पॉइंट तो शिजा ने पहना, आपने क्या बताया? आपका पॉइंट क्या है? सर यही कि हम अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या सॉल्यूशन हम देख सकते हैं कि अपनी प्रोग्रेस अच्छी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे उन्होंने जो ऑप्टिमम लेवल में उन्होंने बताया कि अपने क्या ये बताया? जो हम और के शाबाश कर क्रिएटिव बताया। हो सक शाबाश क्रिएटिव शाबाश। हम क्रिएटिविटी अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। जैसे हम अपनी प्रोग्रेस अच्छी कर सकते हैं, खुद को चेंज कर सकते हैं, या फिर खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि अगर हम ऐसे हो गया कोई बात नहीं, अब हम दोबारा अच्छा करेंगे। पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दैट जी इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस। ओके जी जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछिएगा। ओके ओके जी, अब मेरे प्यारा भाई बताएंगे जैद भाई। जैद भाई मौका दे रहा हूँ आपको, जरा इसको एक्सप्लेन करें जरा। यस सर। सर इसकी आम सी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा सुबह पेपर है और सर हमारी तैयारी नहीं है, तो सर इस टाइम हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। अब इस स्ट्रेस रिड्यूस कैसे होगा सर? वो ऐसे होगा कि प्लानिंग करें अच्छी सी। प्लानिंग करने के बाद अपने चैप्टर्स को डिवाइड करें, हम अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे, टास्क को अचीव कर लेंगे सर, उसके बाद हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और इस तरह हम कामयाब भी हो यार जाएंगे, लेकिन मुझे ये सक्सेसफुल बताओ, तैयारी हो जाएगी हमारी। सारों ने अपने आंसर दिए बिल्कुल ठीक दिए हैं, बट मुझे अभी तक एक चीज़ समझ नहीं आई। ये परफॉर्मेंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही यस है सर। यस तो सर। इंसान बोर्ड क्यों होता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट क्यों यस होता सर। जा रहा है, एग्जॉस्ट क्यों होता जा रहा है, फटीग क्यों होता जा रहा है, उसकी स्टीम क्यों कम होती जा रही है? आप जबकि परफॉर्मेंस बढ़े तो हम कह रहे हैं सर कि देखो, उसका जो स्ट्रेस जैसे लेवल कम उसकी होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही है उसका स्ट्रेस भी तो कम होगा ना। कहाँ खत्म जो हो रहा है? इसमें तो बढ़ रहा है। देखो जहाँ पे उसकी जहाँ पे उसका स्ट्रेस लो है वहाँ पे उसकी यस परफॉर्मेंस सर। भी क्या है, लो है। यस अब जैसे जैसे वो हाई की तरफ जा रहा है तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता नहीं जा रहा, सर बर्ड। तो फिर आप लोग यस सर। कैसे कह बढ़ रहे रहा हैं? है, तो डायग्राम के फिर आप मुताबिक बढ़ रहा है। वो फिर ये क्यों कह रहा है इससे? सर उसका स्ट्रेस लेवल इसलिए भी इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि उसके लोगों को उससे मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होने लग जाएंगी। अच्छा ये और वेरी गुड राबिया, वेरी गुड ऑप्शन। और ज़रा प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। अब ये भी तो होता है, बड़ी छोटी सी बात करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे तरीका मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग सारे बैठे हुए हैं, जब आप नए 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 सेमेस्टर में आए थे तो आपको स्ट्रेस थी नो। जब तक मिड टर्म थी कि यार ये पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ, फेल करेंगे पास करेंगे। शुरू में हमने आपको डराया भी, यस। फिर कोरोना यस। आया, कोरोना की वजह से आप लोग परेशान हो गए, ये क्या हुआ है। फिर आपको पता चला ये तो हम मुफ्त में पास हो गए हैं। उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट हुआ सेमेस्टर 2 में आपने टेंशन ही को नहीं लिया, आपने कहा फिर कोरोना हो जाएगा, पेपर होंगे नहीं, पर पेपर हो गए। तो व्हाट हैपेंड? परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव होती रही लेकिन साथ के साथ क्या होता रहा, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता रहा। हमेशा याद रखना स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। का शुरू में रिलेशनशिप जो होता है वो पॉजिटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वर्क। अभी मैं सिर्फ आधी रोटी खाता हूँ तो मुझे आधी रोटी का ही काम करना पड़ेगा ना। जब मैं 2 रोटियाँ खाऊंगा तो मुझे 2 रोटियों के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो स्ट्रेस लेवल भी इसी तरह डिपेंड करता है
शुरू में जब आप काम स्टार्ट करते हो, आप चीज़ों को सीख रहे होते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन एक पीक टाइम आता है जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद आपका स्ट्रेस लेवल क्या होना डाउन होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, 5 साल में अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ाता रहूँगा तो छठे साल मुझे उस सब्जेक्ट पढ़ाने का मज़ा ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, मैं उस सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस तो मेरी इंप्रूव हो रही है, लेकिन मैं खुद क्या हो रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। तो आपकी स्ट्रेस जो है वो इवेंचुअली तो कम हो जाती है, लेकिन बाद में अगर स्ट्रेस ना हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इंसान बोर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाई स्ट्रेस होना शुरू, बोर, मैं अब समझ नहीं आ रही है मैं नया का पढ़ाऊँ, तो मैं बोर होना शुरू हो गया हूँ। स्ट्रेस लेवल हाई है क्योंकि मेरे पास करने को कुछ नहीं है। ये सारे के सारा हमारी लाइफ में बहुत इश्यूज क्रिएट करता है। इवेंचुअली क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, शुरू में आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका स्ट्रेस लेवल कम होता रहता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। मैं बात कर रहा हूँ, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। मैं जैसे बोर हो रहा हूँ, तो अब बोर होने का तरीका क्या है, मैं कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढूंगा जिससे मैं अपने आप को बोर ना करूँ। मैं बैंक में हूँ, बैंक में सारा दिन एक ही काम करना है, ठप्पे लगाने हैं चेक के ऊपर, कैश देना है, लोगों को डील कर रहा हूँ जी, अकाउंट ओपन कर दें, अकाउंट क्लोज कर दें। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ? तो एक वक्त आता है कि जो कैशियर होता है वो भी तंग आ जाता है, जो अकाउंट ओपन कर रहा था वो भी तंग आ जाता है, तो वो सारे के सारे किस पे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछिएगा। जब आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा आपका? डिपेंड करता है इंसान टू इंसान, मेरी किस्म। मैं तो हर चीज़ में खुश होता हूँ, मुझे हर रोज़ नया लेक्चर तैयार करना होता है। जब मैं लेक्चर तैयार करता हूँ तो मुझे उसके मुताबिक डिफरेंट एंगल से काम करना पड़ता है। सेम इज़ विद यू, आप आज पढ़ने का दिल कर रहा है, आपका लेवल कुछ और होगा, कल आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा, आप यार ठीक है यार, ठीक ही पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत से टीचर्स आपको अच्छे लगते हैं, बहुत से टीचर्स बुरे लगते हैं, उसकी वजह भी यही है, यू आर बोर्ड, यार एक ही एग्जाम्पल्स पावर दे रहे हैं, ये है वो है, तो फिर इंसान बोर हो जाता है। तो वी हैव टू लुक इनटू इट, एंड देन इवेंचुअली हम अगर खुशी से पढ़ाएंगे तो बच्चा भी खुशी से पढ़ेगा, हम अगर मुसीबत में पढ़ाएंगे तो बच्चा भी मुसीबत से ही पढ़ेगा। तो स्ट्रेस की वजह बन जाती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछिएगा, अदरवाइज आई थिंक सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। ठीक है जी, तो मसम साहिल, सेकंड बुक का नाम ओके बता सर। दें। हाँ सेकंड बुक का नाम है, वो भी मैंने आपको ईमेल, बेटा मैंने आपको गलती से, अगर आप गूगल यस सर, क्लासरूम हाँ में ठीक गए है हो सर, तो वो उसमें पड़ी हुई है, बिल्कुल। हैंड बुक ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। वो पढ़े तो सही यार, कभी किताब कभी खोला रहता गूगल क्लासरूम पे ना, कोई खोला गूगल क्लासरूम? यस सर। उसमें किताबें बड़ी हैं, वो पढ़ने के लिए होती हैं कसम से। ठीक है, चलो अभी फिलहाल अटेंडेंस लगाओ, उसके बाद क्या नाम और है उसका? जांच। उसका नाम है बुक का जी जी। हैंडलिंग ऑफ हैंडबुक ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ये भी साइड पे पड़ी हुई है, इसका नाम आपको बताया था, ऑथर का नाम क्या है, हैंडबुक ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। ठीक है, और इसका नाम है नील थॉमस की है, जॉन डेयर लिखा हुआ है। ये आपके पास नहीं पड़ी हुई बुक? ठहरे जरा, सर नहीं, ये नहीं है हमारे पास। ठहरो बस जरा शायद एक मिनट क्लासरूम में रुको, होगी। ठहरो ना, पड़ी हुई ना? मैं आपके साथ ज़रा क्लास शेयर कर रहा हूँ, और आप चेक कर लेंगे। तो उसकी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ आपको, क्लासरूम में पड़ी हुई नहीं हुई तो मैं आपको ईमेल कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको पसंद है ना तो मुझे बता देंगे, मैं उसमें कर दूंगा। ठीक है, इवन कि आपकी एलएमएस में भी पड़ी हुई है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है जी, ओके जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, अदरवाइज वी आर गोइंग फॉर अटेंडेंस एंड वी आर लिविंग द क्लास। आई होप सो यू आर ऑल क्लियर विद द पॉइंट्स। मेरे प्यारे बहन भाइयों को कोई इश्कू है तो बता दें, एनी इश्कू? नो सर क्लियर है। मैं तुझे तो वैसे ही जान छुड़ाने की आदत बड़ी है, तूने कहाँ पढ़ना यार, छोड़ी यार, दिल तोड़ दिया तूने, पेपर इतना गंदा किया, मज़े नहीं आ रहा यार। सर हाँ सर ये जरा जो स्ट्रेसफुल डायग्राम है सर, एक मतलब खाली आप बता दें एंड पे ओके सर, देखो आप डायग्राम को गौर से देखो। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो लेवल ऑफ स्ट्रेस क्या होता है ज़्यादा भाई, काम होता है। जैसे जैसे मैं काम सीखता जाऊंगा मुझ पर टेंशन्स बढ़ती जाएंगी, ज़्यादा भी ऐसी है। यस सर। एक वक्त आएगा जहाँ मेरी जो है वो स्ट्रेस लेवल ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे लेकिन ना ऑप्टिमम लेवल, यहाँ पे स्ट्रेस भी हाईएस्ट है और मेरी परफॉर्मेंस भी क्या है, हाईएस्ट है। अब इसमें मैं ओके सर। क्रिएटिव भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ विद द बेस्ट। इसके बाद अगर मैं और परफॉर्मेंस इंप्रूव करूँगा तो स्ट्रेस लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इवेंचुअली देखो जब वो हाई लिखा हुआ, हाई स्ट्रेस लिखा हुआ है, ठीक है,
वहाँ पे वो जीरो पे आ गया है, एक्स एक्सिस जो है वो जीरो पे है, जहाँ पे आके वो सर्कल खत्म हो रहा है वो जीरो पॉइंट है, लोवेस्ट सेल्फ एस्टीम है। मुझे टेंशन कोई नहीं है, जो कह रहे हो सही कह रहे हो, मैं टेंशन ले ही नहीं रहा। स्ट्रेस मेरी क्या होगी, ये तकरीबन खत्म ही होगी है। तो ये सारे का सारा जो है इस बेसिकली गोइंग फॉरवर्ड, हाई जितनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी उतना आपका क्या होगा, स्ट्रेस लेवल का होता कम होता रहेगा। एक लेवल तक स्ट्रेस बढ़ता है, उसके बाद लेवल क्या होता है आपका, स्ट्रेस का लेवल कम होता जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बताइएगा। ओके रेडी, ये पिछली भी की। ओके सर। ओके जी, ओके शिजा सर, नहीं नहीं। अटेंडेंस शिजा एब्सेंट ना, ठीक है, नहीं बोली नासी। और सर यार मैंने कहा है यस सर। ओके मैंने सुना नहीं, सॉरी बहन, कई बहन सॉरी, कान खराब हो गए थे। हादिया प्रेजेंट सर। वो सर गुड मैंने देन, सब कर दिया मैंने। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। उमर जुल्फकार प्रेजेंट। ओके देन जैद हमेशा की तरह एब्सेंट, तासे सजील अकील अब्बास यस सर प्रेजेंट। उस्मान नज़र। यस सर प्रेजेंट। अच्छा जी, इसके बाद शायद अली सुबहान वैसे छोड़ गए हैं। जोहरा यस सर। जोहरा के बाद अदीना प्रेजेंट है। अली हैदर, अली रजा, अली हैदर एब्सेंट है। यस सर। यस सर। मुझे बता देना यार, मैं भूल गया था। उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट बता दिए सर, बताता हूँ भाई। साबित तो आपको माइक ऑन करना मना तो नहीं है। हमजा यामीन, यस सर। ये हम अली रजा नहीं आया हुआ। अभी सर बताया। अली प्रेजेंट है। अली हैदर सॉरी, अली बोलो नहीं है। नहीं है सर, नहीं। ओके हारिस यस सर। किंजा, ये भी नहीं है। प्रेजेंट सर। अच्छा ये किंजा मेरी बहन बोल रही है, अगर मेरी बहन क्वेश्चन सारे समझ आ जाते हैं आपको। खामोश। अहमद वकार, प्रेजेंट। आरिश, प्रेजेंट सर। अवैस, यस सर। नसीब बुखारी, नसीब बुखारी, उमर चीमा, यस सर। माइक ऑफ करना है। राबिया, यस सर। रबिया, रबिया, प्रेजेंट सर। साद, शुएब, शुएब अली, शुएब, सर उसने भी क्लास लीव किया, उसका मोबाइल ऑफ हो गया। तलहा अफजाल, जी कोई बोल रहे हैं। तलहा, अच्छी बात है। उमैर मदरसे छोड़ गए हैं। निशान अली, यस सर। जोफी शाह प्रेजेंट है। मोइब, मयूर रियाज, यस सर। मुजम्मिल, ना प्रेजेंट सर। चलिए, ये कुछ लोग हैं जिनकी अटेंडेंस पूरी है, इनकी मैं नाम ले रहा हूँ, प्लीज़ अगर किसी के नाम बता देगा। उमर मोहम्मद जैद, सजील, उस्मान नज़र, जोहरा, अली रज़ा, हमजा यामीन, किंजा, अहमद वकार, आरिश, अवैस। सर मेरी भाई मैं बोल रहा हूँ यार, सो कोशिश से देखी जाए। हारिस साहब की छुट्टी है बच्चे, 2 छुट्टियाँ आपने इकट्ठी की हैं। सर मेरी एक छुट्टी हो सकती है, दो नहीं है। 2 भाईजान हैं, पिछले लास्ट क्लास में आप नहीं थे, मैंने बड़ी दफ़ा आपका नाम लिया, आप नहीं आए थे। मैंने मेरे पास हाँ रिकॉर्डिंग भी लास्ट पड़ी है, क्लास। और उसी पिछली क्लास में भी नहीं आए थे आप, दोनों दोनों मेरे पास नहीं है। अच्छा जी आगे चले। उमर चीमा, फिजिकल क्लास थी, मैंने उसमें भी नहीं थे, फिजिकल क्लास में भी नहीं आए थे आप। उमर चीमा, सर फिजिक्स क्लास मैंने सब ली है आपकी। उमर चीमा, अच्छा चले करते हैं। उमर चीमा की पूरी है, राबिया की पूरी, रबिया की पूरी है, सात की पूरी है, जीशान अली की पूरी हैं, हमायूं की पूरी हैं। बस इन लोगों की पूरी बाकी की छुट्टियाँ।
एक या नहीं, दो घंटे तो है जरूर अटेंडेंस में ऑफ। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, वंडरफुल लाइफ, अल्लाह हाफिज। सर आप लाहौर को सपोर्ट करें कराची को? पेशावर जिंदाबाद। देखो सर यार, वो अल्लाह करे जो भी जीते अच्छा जीती टीम, मे द बेस्ट टीम विन। लाहौर की बॉलिंग अच्छी है, कराची की बैटिंग अच्छी है, लेट्स सी हू विन। बैटिंग अगर पहले लाहौर की आ गई तो मुश्किल हो जाएगा लाहौर का जीतना। जी सर। सुनिए सर, देखते हैं। वो मैं आपको जस्ट अपना एक, आपने मुझसे पूछा जाना को बता दिया। अरे ना जी सर, आपकी ऐसा ही छुट्टी है। है पहली बहना, आपकी छुट्टी है, एक कड़ी छुट्टी आपकी है तो छुट्टी है मेरी प्यारी बहन। नहीं हो जी, अपना ख्याल रखिए जी, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।